Started, ma'am. अच्छा देखो, हम लोग जो है कॉम्बिनेशन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें 5C ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन बाकी रखा था, 16 और 17, ठीक है। तो वो सब जो भी बाकी है वो लास्ट में करेंगे, स्पेशल पॉइंट्स है वो सारा, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 5D यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5D, ठीक है, एक्सरसाइज 5D। अब देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, इसमें ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली परमुटेशन का है। तो ये परमुटेशन जब मैंने करवाया था ना, तब ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम और नहीं करवा रहे। और परमुटेशन का क्लास जो पूरा जो नहीं हुआ है ना, মানে অমনিশাকে বলছি তাহলে যখন আমি ক্লাস সবকটা দেবো তুমি এই কোশ্চেনটা ওখানে পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। তোমাকে তো একটাই ক্লাস দিয়েছিলাম, তোমাকে আমি বাকি ক্লাসগুলো দিলে এই কোশ্চেনটা ওখানে পেয়ে যাবে, তখন ওটা লিখে নেবে, পরে আবার যখন করবো লাইভে তখন আবার করে নেবে, ঠিক আছে। এই জন্য এই কোশ্চেনটা করাচ্ছি। ओके मैम। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट क्लास या उससे प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। ये देखो, द वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन से 4 लेटर लेना है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो, हम दिखाते कौन सा क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज नहीं, जिसको क्या बोलते हैं, इलास्ट्रेशन एग्जाम्पल का। ये देखो, ये वाला एग्जामिनेशन, ठीक है। इसका आंसर 136। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, 2 अलाइक, वन अलाइक एंड वन नॉट अलाइक, ऐसे करके किया था ना, वही वाला क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर एक्सरसाइज में भी दिया है, इसीलिए इसको भी नहीं करेंगे क्योंकि सेम है, ठीक है। तो ये भी नहीं कर रहे। अच्छा, अब फिर कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड विद 12 कॉन्सोनेंट एंड 5 vowels by taking 4 consonant and 3 vowels in each word, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, कुछ वर्ड्स बना के देना है। तो वर्ड्स कैसे होने चाहिए? बोल रहा है कि 12 कॉन्सोनेंट और 5 vowels में से 4 कॉन्सोनेंट और 3 vowels लेना है। तो वर्ड जो है वो कितने सारे लेटर का बन रहा है, बोल सकते हो? वर्ड में कितने सारे लेटर होंगे फिर? अगर 4 कॉन्सोनेंट और 3 vowels लेना है ईच वर्ड में, तो वर्ड में कितने सारे लेटर होंगे? नंबर ऑफ लेटर्स 7। 7, ठीक है। 7 लेटर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है कि हम लोगों को 12 कॉन्सोनेंट और 5 vowel में से लेके वर्ड बना के देना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर लिखते 12 कॉन्सोनेंट और 5 vowels, ठीक है। तो 5 vowels क्या होता है ये तो पता ही होगा तुम लोग को। एग्जाम्पल के लिए बोल रहे A E I O U, समझाने के लिए बोल रहे हैं। और कॉन्सोनेंट में क्या होगा? कॉन्सोनेंट में हो जाएगा B C D E F G H I J K L M N P, N P, ठीक है। और बाकी नहीं लिख रहे। मान लो ये 12 कॉन्सोनेंट ले लिया है, तो और भी काफी सारा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इससे वर्ड बनाना है। तो बोलो, वर्ड बनाने से मुझे परमुटेशन करना चाहिए या कॉम्बिनेशन करना चाहिए? बोलो। अगर कॉम्बिनेशन। ऐसे सोचो कि अगर हमें अरेंजमेंट जो है ऑर्डर मैटर करता है तो परमुटेशन होगा, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो कॉम्बिनेशन होगा। मतलब एक एग्जांपल दे। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड बनाया कुछ इस तरीके का, A B C। अच्छा, क्या कितना सारा चाहिए? बोला है कि हमेशा कैसे लेना है, 4 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स लेना है, ठीक है। तो 4 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स, मैंने मान लो वावल्स लिया, ए लिया, आई ले लेते हैं और ओ ले लेते हैं। 4 कॉन्सोनेंट में बी ले लिया,
और मान लो सी लिया है, अब जे और के और एल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अच्छा ठीक है, एक कम कर देते, चलो एक कम कर दिया। अच्छा ये लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, देखो यहाँ पर मैंने लिया है 4 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स। वावल्स है ए आई ओ और 4 कॉन्सोनेंट, ये हो गया, ठीक है। तो ये 7 लेटर का वर्ड बन गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यही सब सिलेक्ट किए गए लेटर को हम अगर ऐसा लिखते हैं, मान लो ऐसे लिख दिया, बस थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया, ए बी के जगह बी ए कर दिया, तो क्या अलग वर्ड बना कि नहीं बना? मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। मीनिंग पे मत जाओ, मीनिंग तो कुछ मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनाना है, वर्ड बनाना है। तो मुझे बोलो, ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्या नया वर्ड बना कि नहीं बना? यस मैम। हाँ, तो फिर यहाँ पर क्या लगना चाहिए? परमुटेशन। परमुटेशन, सही है, परमुटेशन लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो कैसे करके हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमें बोला है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड विथ 12 vowels इन ईच वर्ड। तो सबसे यहाँ पर दोनों चीज हमें एक साथ करना है। पहले सिलेक्ट करेंगे, देखो 12 कॉन्सोनेंट में से कितना कॉन्सोनेंट लेना पड़ेगा? 4। और 5 वावल में से कितना वावल्स लेना पड़ेगा? 3। तो ये दोनों एक साथ लेना है, तो ये एंड हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों लेंगे तब ना 7 लेटर्स हमारे पास आएगा। अब ये तो सिलेक्टिंग हो गया, अब ऑर्डर भी मैटर कर रहा है इसमें, ठीक है, ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, तो इसमें परमुटेशन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो परमुटेशन कैसे होगा? देखो अब कितने सारे लेटर का ऑलवेज परमुटेशन होगा, यहाँ पर परमुटेशन के लिए एन कितना होगा, आर कितना होगा, ये बताओ। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या लेटर्स यहाँ पर, और आर मतलब नंबर ऑफ लेटर्स टेकन एट ए टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी 7 लेटर्स ऑलरेडी पहले सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑलवेज 7 लेटर्स हमारे पास रहेगा। अब उसको हम लोग अरेंज करेंगे, तो एक साथ 7 लेटर्स को ही अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7p7, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देखो क्या होगा, 12 11 10 और 9, ये हो गया 4 3 2 और 1, 3 2 1 5 4 3 और 7p7 मतलब हो जाता है 7 फैक्टोरियल। ये देखो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, जो परमुटेशन का फॉर्मूला था 0 हो जाएगा। तो ये 12 12 कैंसिल आउट, ये हो गया 3 3 कैंसिल आउट, ठीक है, ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हो गया, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 50, 550 इंटू 9, देखते हैं कितना होता है, 550 इंटू 9, ठीक है, ये हो गया 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल, है ना, 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल। देखते हैं ऑप्शन हमारे पास किस तरीके का है, ये रहा 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल, इसी तरीके से ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, देखो हम लोग को यहाँ पर सिलेक्ट भी करना है, प्लस हम लोग को यहाँ पर अरेंज भी करना है, ठीक है। तो तुम लोग सोच सकते हो सिर्फ परमुटेशन लगाने से नहीं होता, नहीं, सिर्फ परमुटेशन लगाने से ना नहीं होगा। यहाँ पर हमें सिलेक्शन को अलग से दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग सिलेक्शन को अलग से नहीं करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो हम बताते हैं। अगर तुम लोग सोचोगे कि हम लोग परमुटेशन करेंगे, तो वो कैसे करोगे, क्योंकि 12 कॉन्सोनेंट में से तुम लोगों को पहले 4 कॉन्सोनेंट लेना है। यहाँ पर तो ये नहीं बोला है कि ये सब मिला के हमें लेना है, बात समझो, यहाँ पर हमें ये नहीं बोला है कि ये सब मिला के लेना है, ये सब मिला के लेना है, ऐसा तो नहीं बोला है ना। तो फिर हम लोग देखो, अगर इस पे सिर्फ परमुटेशन लगाने जाओगे तो वो कैसे लगाओगे, सोच के देखो कैसे लगाओगे। क्योंकि अगर परमुटेशन लगाओगे तो हमें 7 लेटर्स लेना है, आउट ऑफ कितना, फिर आउट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 17। तो 17 से 7 लेना है, ऐसा तो है नहीं ना क्वेश्चन, बात समझो। अगर तुम लोग सोचोगे कि हमारे पास तो टोटल कितना है, 12 कॉन्सोनेंट और 5 वावल, 17 जो है हमारे पास टोटल क्या है, 17 हमारे पास लेटर्स है, इससे हमें 7 लेटर्स लेना है, क्योंकि हम लोग जो भी वर्ड बनाएंगे 7 वर्ड वाला बनाएंगे, ठीक है। 7 लेटर्स से जितने मतलब 4 और 3 7 हो रहा था ना, तो 7 लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम 17 से ले रहे हैं तब इसमें कुछ भी आ सकता है, हो सकता है कि मेरे पास 1 2 5 भावल्स आ गया, 17 में से जब चूज करेंगे हो सकता है 5 भावल्स आ गया, इसीलिए इसमें
कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम 17 से 7 सिलेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 17 से 7 सिलेक्ट करने से हो सकता है कि मेरा 7 लेटर्स ही कॉन्सोनेंट वाला आ गया, 5 लेटर्स भावल आ गया, 2 कॉन्सोनेंट आया, बट मुझे वैसा नहीं चाहिए ना, मेरे लिए तो फिक्स्ड है, मुझे 4 कॉन्सोनेंट ऑलवेज और 3 वावल्स ऑलवेज चाहिए। तो इसीलिए सिलेक्शन को अलग से दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट से लेना है, वावल से लेना है, दोनों जगह से सिलेक्ट करना है। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो सिर्फ परमुटेशन से काम नहीं बनेगा, ठीक है, तब हमें, क्योंकि परमुटेशन में सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों होता है, बट इस क्वेश्चन में परमुटेशन अकेला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केपेबल नहीं है, इसीलिए सिलेक्शन के लिए अलग से कॉम्बिनेशन लगा दिया और उसमें परमुटेशन लगा दिया। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैंने बताया जब 17 से 7 को सिलेक्ट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हमारे यहाँ पर हो सकता है जो 17 लेटर में से हम लोग सिलेक्ट किए उसमें ये अरेंजमेंट भी तो आ जाएगा, जैसे A E I O U आ गया, और उसके साथ मान लो यहाँ पर कुछ कॉन्सोनेंट आ गया लाइक BC, ठीक है, तो ये 3 4 5 6 7 ऐसा, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए ना, हमें 4 कॉन्सोनेंट 3 वावल चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे कि हम लोग 12 कॉन्सोनेंट में से ले लेते हैं 7, वो भी तो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, 12 में से अगर 4 ले लोगे, ठीक है, 12 कॉन्सोनेंट में से 4 ले लोगे और 5 वावल में से अगर 3 ले लोगे, ठीक है, तो ये तो सिलेक्ट और अरेंज अपने अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें होगा क्या, देखते हैं इसमें होता है कि नहीं। 12 माइनस इसमें होना पॉसिबल नहीं है, देखते हैं, बताते हैं क्यों, देखो फिर भी हम एक बार चेक करके बताते हैं। ये देखो 8 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये 12 10 और 12 11 और 10 9, 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 10 9 5 4 3, 7,12,800, देखते हैं आता है कि नहीं। ये एक ऑप्शन देख लेते हैं, 7,12,800, तो 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5040 नहीं आएगा, इंटू 4950, तो ये इतना होना चाहिए, तो ये आंसर देखो नहीं हो रहा है। अब इसका लॉजिक बताते क्यों नहीं हो रहा है, जैसे इसका लॉजिक बताया, देखो जब हम लोग 12P4 कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से हम लोग 4 कॉन्सोनेंट ले रहे हैं, और 5P3 जब कर रहे हैं तो उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 वावल्स ले रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों को मैंने एंड सिचुएशन में कर दिया, ठीक है, एंड सिचुएशन में करके फिर इसको मैंने यहाँ पर दोनों को एक साथ लिया, 12P4 और 5P3। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जब हम लोग 12 कॉन्सोनेंट में से 4 जो है कॉन्सोनेंट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, तो ये अपने अंदर अरेंज होगा। सोचो हमें क्या करना है, ये सब मिला के अरेंज करना है, लेकिन जब 12P4 कर रहे हैं तो फिर 4 कॉन्सोनेंट अपने अंदर अरेंज होगा और ये 3 वावल्स अपने अंदर अरेंज होगा, ठीक है, लेकिन दोनों का मिला के अरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है ना, इसीलिए ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब देखो सिंपल सा बात है, ये लॉजिक सबसे बेस्ट है कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि टोटल में तो हम लोग इसे ले ही नहीं सकते, हमें 12 कॉन्सोनेंट में से 4 लेना है, 5 वावल में से 3 लेना है, आफ्टर दैट हमें उसे क्या करना है, अरेंज करना है। पहले सिलेक्ट कर लेना है उससे, क्योंकि हमारे पास फिक्स दे दिया है 4 और 3 वावल्स ही हमें पिक करना है, ठीक है, उसके बाद हमें इसको अरेंज करना है। इस वजह से इसमें हमें कॉम्बिनेशन एज वेल एज जो है परमुटेशन दोनों लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन हम लोग किसी भी क्वेश्चन में उसमें इस तरीके से एडजस्ट करके कर सकते हैं, बट सिर्फ परमुटेशन बहुत कम क्वेश्चन में लगता है, ठीक है। सिर्फ परमुटेशन हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होना पॉसिबल नहीं था, ये इस तरीके से करोगे तो कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक्सरसाइज ये वाला 4th नंबर वाला क्वेश्चन देखो, 4th नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 गेस्ट हैव टू बी सीटेड 4 ऑन ईच साइड, ठीक है, 8 गेस्ट है जो 4 लोग एक एक साइड में बैठने वाले हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, फिर बोल रहा है कि रेक्टेंगल टेबल है उसमें बैठने वाले, मतलब कैसा हो गया सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पर ये रेक्टेंगल टेबल है, ठीक है, इधर 4 टेबल, 1 2 3 4, इधर 4 टेबल, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बोला है देखते हैं, आगे बोल रहा है कि 4
गेस्ट ईच साइड में बैठने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब 4 टेबल है तो 4 ही लोग बैठेंगे। 2 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सीट ऑन वन साइड ऑफ द टेबल एंड 3 ऑन द अदर साइड। तो 2 पर्टिकुलर लोग एक साइड में बैठना चाहते हैं और बाकी 3 पर्टिकुलर लोग एक साइड में बैठना चाहते हैं। तो मान लो ये 2 पर्टिकुलर लोग यहाँ पर बैठना चाहते हैं और ये कुछ 3 पर्टिकुलर लोग यहाँ पर बैठना चाहते हैं, ठीक है। मैंने ये जगह सिलेक्ट किया है, तुम लोग कोई भी जगह सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब मेरा कहना है ये 2 इंसान यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, या फिर यहाँ भी कर सकते हो। और ये तीनों को तो ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। ड्रॉ कैसे भी करो, हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा, ठीक है। तो अब किसी भी एक जगह पे तो हमें पुट करना पड़ेगा इनको, तो मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड। कितने तरीके से ये सीटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं गेस्ट का, ठीक है। ABCDEFGH, ABCDEFG और H। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये मैंने 8 गेस्ट बना लिया। अब क्वेश्चन क्या बोला है? 2 पर्टिकुलर गेस्ट एक ही साथ बैठेंगे, मतलब फ्रेंड होंगे, अच्छे फ्रेंड होंगे। तो बोल रहा है कि 2 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट वन साइड एंड ऑफ द टेबल एंड 3 ऑन द अदर साइड। मतलब ये मान लो ये 2 पक्के दोस्त है, ठीक है, और ये 3 जो है बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग टेबल के एक साइड में एक साथ बैठने वाले, ये 2 टेबल के एक साइड में एक साथ बैठने वाले, ऐसा बोल रहा है। बाकी ये 3 जो है इनको कहीं पर भी बैठाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनके लिए बचा जो जगह है ये वहीं पर बैठेंगे। तो इनके लिए बचा हुआ जगह कितना है? ये इतना, ये 3 प्लेस किन के लिए अवेलेबल रह गया? FG और H। अगर हम लोग ऐसे नाम के साथ इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कौन से 2 पर्टिकुलर लोग बैठेंगे वो तो हमें नहीं बोला है। कौन से 2 पर्टिकुलर लोग बैठेंगे इनमें से वो नहीं बोला है। मैंने अपने हिसाब से AB नाम दे दिया है, ठीक है। तो कोई भी 2 पर्टिकुलर लोग जो है यहाँ पर बैठेंगे और कोई भी 3 पर्टिकुलर लोग यहाँ पर बैठेंगे। अब वो कौन 3 या 2 होंगे? जो अच्छे दोस्त होंगे, ठीक है। क्योंकि अच्छे दोस्ती तो बोलेंगे कि हम लोग एक साथ बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले टेबल का इस साइड का केस और इस साइड का केस देखेंगे। तो इसको हम इधर का नाम दे देते हैं केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या होगा? केस 1 में इधर टोटल कितने लोग बैठने वाले हैं? 4 पर्सन बैठने वाले हैं। 4 में से 2 पर्सन जो है एक साथ बैठेंगे। तो 4 में से 2 पर्सन कौन होंगे? कैसे लेंगे? 4C2। 4 में से 2 जो है सिलेक्ट कैसे करेंगे? 4C2, ठीक है। अब क्या ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं? मान लो वो 2 पर्सन सिलेक्ट होके आए AB। अब ये AB फॉर्म में भी बैठ सकते हैं, BA फॉर्म में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें तो नहीं बोला है कि कौन कहाँ बैठेगा, ठीक है। ये दोनों साथ साथ बैठेंगे, आप कैसे भी बैठे, ठीक है। तो AB फॉर्म भी हो सकता है, BA फॉर्म भी हो सकता है। तो इसमें हमारा कॉम्बिनेशन के साथ साथ परमुटेशन भी लग जाएगा, ठीक है। तो 2 लोगों का परमुटेशन कैसे होगा? 2P2 तरीके से। 2 लोग 2 जगह पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 2 लोग तो N2, ठीक है। 2 प्लेसेस तो R2, ठीक है। तो 2P2 एंड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ये केस 1 हो गया। अच्छा, अब केस 2, यहाँ पर केस 2 ये देखते हैं। केस 2 कैसे बनेगा? केस 2 में देखो वही इधर क्या करना है, इधर भी 4 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि इधर टोटल 4 लोग बैठने वाले, टोटल 8 में से सिलेक्ट मत करने जाओ। इधर जो 4 बैठेंगे उनमें से 2 एक साथ बैठेंगे, इधर जो 4 बैठेंगे उनमें से 3 एक साथ बैठेंगे। अब ये क्या 3 अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते? कर सकते। ऐसा तो नहीं बोला है कि ये CDE फॉर्म में ही बैठना चाहिए। CDE भी बैठ सकता है, DEC भी बैठ सकता है, ECD भी बैठ सकता है। मतलब ये जो है परमुटेशन हो जाएगा कैसे? 3P3, ठीक है। 3 लोग 3 जगह कितने तरीके से बैठ सकते? 3P3 तरीके से बैठ सकते, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर ये जो बचा है ये 3 प्लेसेस, ठीक है। ये 3 प्लेसेस में कौन बैठ सकता है? बचे हुए 3 लोग कैसे बैठ सकते हैं? कैसे भी बैठ सकते हैं, उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं। उनको जहां बैठा हो वहां बैठ जाएंगे। मतलब यहाँ F को बैठाओ या यहाँ बैठा दो F को, या यहाँ बैठा दो F को, या यहाँ G को बैठा दो, यहाँ G को बैठा दो, यहाँ G को बैठा दो। किसी को कोई इस बात का इश्यूज नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी बैठ सकते हैं। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये 3 लोगों में से ही 3 लोगों को लेना है, ठीक है। 3 लोगों में से 3 लोगों को लेना
लेना है, तो ये जो केस है ये कैसे बनेगा, 3 में से 3 लोगों को लेना है, 3C3, ठीक है, इनटू, अब ये अपने अंदर अरेंज कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो 3P3 तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा चीज हमें एक साथ चाहिए, ठीक है, ये तब तो जाके पूरा रेक्टेंगल टेबल में 8 लोग बैठेंगे, तो हमें क्या क्या चाहिए, 4C2 चाहिए, 2P2 चाहिए, एंड 4C3 चाहिए, 3P3 चाहिए, एंड 3C3 चाहिए, और 3P3 चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 4 × 3, 2P2 का मतलब ये 2 फैक्टोरियल, 2 - 2 मतलब 0 फैक्टोरियल, ये 4 3 2, और यहाँ पर हो गया 3 2 1, 3P3 मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, नहीं ये तो कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन में 3C3 का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, और 3P3 का मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। अब देखते हैं कितना आ रहा है, 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, तो ये हो गया 2 × 3 6, 6 × 2 2 फैक्टोरियल यानी 2, और 4 × 3 12, और ये हो गया 3 मतलब 6 × 6, ये हो जाएगा, देखते हैं कितना होगा, 12 × 12 × 36, तो इसमें आंसर आ रहा है 5184 आ गया, 5184। अच्छा, फिर से एक बार चेक करते हैं, 3 × 2 6 हो गया, 2 फैक्टोरियल यानी 2 हो गया। अच्छा ये 3 2 तो कैंसिल आउट हो गया, ये 12 नहीं, ये तो 4 है, सॉरी, ये 4 है, ये 4 है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 है। अच्छा, 8 × 6 × 36, 1728 होगा, ठीक है, 1728 हो रहा है, 1728। देखते हैं फोर्थ नंबर, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन में बोला था कि एक रेक्टेंगल टेबल में 8 लोग बैठने वाले, 8 गेस्ट, और 4 दोनों साइड में बैठने वाले, लेकिन एक कंडीशन था, 2 पर्टिकुलर लोग एक साथ एक साइड में बैठेंगे और 3 पर्टिकुलर लोग एक साथ एक साइड में बैठेंगे। अब तुम लोग सोचो कि अगर हम लोग 3 लोग इधर ड्रॉ करते तो भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी होगा, ठीक है, तो भी हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 2 लोग, अब देखो इनमें से कौन से 2 लोग बैठेंगे उसका तो हमें नहीं बोला है कुछ भी, तो इसमें से कोई पर्टिकुलर 2 लोग, ठीक है, लेकिन 8 लोगों में से 2 नहीं, जो 4 इधर बैठने वाले हैं उनमें से 2, और जो 4 इधर बैठने वाले उनमें से 3, इसलिए 4C2 और 4C3। अब क्या ये अपने अंदर अगर ऑर्डर मतलब अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करने से क्या हमें डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ऑर्डर मैटर करेगा। अगर मान लो इधर ऐसे बैठ रहा है ABFG, या फिर BAFGF, ठीक है, तो फिर अरेंजमेंट तो अलग हुआ ना, तो अगर अरेंजमेंट अलग होगा तो हमें परमुटेशन का भी इंपैक्ट देना है, तो ये देखो परमुटेशन का इंपैक्ट दे दिया। अच्छा, इसके बाद सेम तरीके से इधर केस 2 मतलब जो 3 लोगों वाला कंडीशन है वो भी किया, 4 में से 3 4C3 आउट ऑफ 4 3 पर्सन एक साथ बैठेंगे, तो वो कौन से 3 होंगे वो सिलेक्ट कर लिया। अब ये 3 अपने अंदर चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कैसे भी मन चाहे बैठ सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, इतना इतना अरेंजमेंट कंप्लीट किया, ये और ये कंप्लीट किया, ठीक है। अब इधर वाला कंप्लीट किया, इधर वाला कैसे कंप्लीट किया, जगह कितना है 3 है, क्या ये अपने अंदर जब इंटरचेंज करेंगे तो ऑर्डर मैटर कर रहा है, मतलब ऑर्डर इसमें मैटर करेगा, मतलब चेंजेस कुछ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अगर एफ यहाँ पर FGH यहाँ होता है तो अलग बात हुआ, HF यहाँ G होता है तो अलग बात हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर भी परमुटेशन लगेगा, तो उसमें मैंने कॉम्बिनेशन भी लगा दिया, ठीक है, कि 3C3 3 में से 3 लोगों को सिलेक्ट किया और उसके बाद उसको अरेंज किया। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर कॉम्बिनेशन नहीं लगा के सिर्फ परमुटेशन लगाते हो तो भी बन जाएगा, 3P3 करने से भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हम लोग लगा सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो ये देखो कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, परमुटेशन में भी तो सिलेक्शन होता ही है ना, तो ये देखो यहाँ पर, और जहां सिलेक्शन मैंडेटरी है वहां सिलेक्शन और उसके साथ परमुटेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया 3C3 और ये 3P3, ठीक है, फिर वो 3 लोग अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, कर लिया, ठीक है। अब ये पूरा सिचुएशन कंबाइनली होगा तब रेक्टेंगल टेबल में लोग बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा कंबाइनली करने का मतलब एंड सिचुएशन, तो ये हो गया 1728।
अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग 5th नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। 5th नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बोला, एक क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव। एक क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन है, सब में एक एक ऑल्टरनेटिव। मतलब क्वेश्चन पेपर देखने में कैसे है, उसमें एक है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव है, मतलब इसमें मान लो ए और बी, क्वेश्चन का नंबर क्या दिया हुआ है, एक ए के क्वेश्चन 1 के अंदर है ए और बी ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 में भी मान लो ए और बी। ठीक है, और क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव बोला है, मतलब या तो ए क्वेश्चन को सॉल्व कर लो या तो बी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो ये इस तरीके से है, या तो ए क्वेश्चन को सॉल्व कर लो या तो बी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मैंने ए भी नाम दिया, तुम लोग कुछ और भी नाम दे सकते हो। ठीक है, ये ऐसे कुछ देखने में है क्वेश्चन। फिर क्या बोला है, बोल रहा है the number of ways an examinee can have one or more question is। ठीक है, तो बोल रहा है can answer one or more question। ठीक है, एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन कैसे आंसर कर सकता है एग्जामिनी, यानी जो एग्जाम देना चाहता है। ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन मतलब क्या होगा, वो एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, 2 का दे सकता है, 3 का दे सकता है, 4 का दे सकता है, 5 का दे सकता है, 6 का 6 ही क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो 6C1, ठीक है, वो 6 में से एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, 6C2 6 में से 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, 6C3 6 में से 3 क्वेश्चन का दे सकता है, 6C4, 6C5 और 6C6। ठीक है, 6 में से 6 क्वेश्चन का भी आंसर दे सकता है। सभी हमारे लिए क्या है, ऑप्शनल है, यानी और सिचुएशन है तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, ऐड दे देंगे। ठीक है, ये हो सकता है, जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था ना कि गेस्ट को अगर हम लोग जो है इनवाइट करते, फ्रेंड को इनवाइट करते, एक पर्सन का 5 दोस्त है, वो कैसे इनवाइट कर सकता है एक या उससे ज्यादा फ्रेंड को, तो 5C1, 5C2, 5C3 ऐसे करके हुआ था। यहाँ पर भी वही, यहाँ ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा। मतलब अगर हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं, मान लो यहाँ ऑर्डर मैटर क्यों नहीं करेगा, सिंपल सा मैटर है। अगर हम लोग क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 सिलेक्ट करें, तो 1 लिखा फिर 5 लिखा, या फिर 5 लिखा फिर 1 लिखा, इससे आंसर शीट में थोड़ी ना कोई इंपैक्ट आने वाला है। ठीक है, बस नंबरिंग दे देना चाहिए, तो ऑर्डर मैटर थोड़ी ना कर रहा है। मतलब ऑर्डर चेंज होने से क्या पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन या सब चेंज हो गया, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो यहाँ परमुटेशन का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन बस यहाँ पर ही कंप्लीट नहीं होता है। अब इस ऑल्टरनेट के अंदर, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऑल्टरनेट के साथ साथ ये ऑप्शंस में भी ऑल्टरनेट आ जाएगा। मतलब देखो, अगर हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे पास कितना ऑल्टरनेट है, 2 ऑल्टरनेट है, या तो ए कर लो या तो बी कर लो। ठीक है, तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन करने का सोच रहे हैं तो हमारे पास पहले तो ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक क्वेश्चन अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, चाहे 1 कर लो, चाहे 2 कर लो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, हर एक केस में हमारे पास 2 अल्टरनेट होगा। सपोज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तो भी हमारे पास 2 अल्टरनेट होगा। हम लोगों ने सोचा सपोज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो भी हमारे पास 2 अल्टरनेट होगा। ठीक है, तो एंड इसमें और एक चीज भी आएगा, पहले एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर दिमाग में क्या रहेगा कि उस क्वेश्चन का ए क्वेश्चन सॉल्व करें कि बी क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो एंड क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 1 कर दिया मैंने। ठीक है, अब 2 टू दी पावर 1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ए या बी में से कोई एक क्वेश्चन करना है, या फिर जो है एक करना है। मतलब देखो, जब हम मेरे दिमाग में आया कि हम क्वेश्चन 3 करेंगे, सोचो, ठीक है, क्वेश्चन 3 करेंगे, ये मैंने ठीक कर लिया। ठीक है, अब ये हो गया 6C1, 6 में से एक सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे क्वेश्चन 3 मेरे पास आया तो वहां दिख रहा है मुझे ए नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन है। अब मुझे क्या करना है, या तो ए करना है या तो ए नहीं करना है, मतलब यस और नो। और बी के केस में भी या तो बी करना है या तो बी को नहीं करना है। मतलब हर एक क्वेश्चन के ऊपर मेरे लिए क्या हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन के ऊपर मेरे लिए जो है 2 करके ऑल्टरनेट हो जा रहा है, करो या ना करो। ठीक है, 2 करके ऑल्टरनेट हो जा रहा है, मतलब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 1। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर सिलेक्ट करें, ए करेंगे या फिर बी करेंगे, तो 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है तो 2 टू दी पावर 1। ठीक है, इस तरीके से आसानी से समझ में आएगा। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम लोग 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करें, मैंने सोचा कि हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, हमारे पास कितने सारे ऑप्शन हो जाएंगे पता है,
2 to the power 2। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये तो फॉर्मूला है, हम बताते हैं, लॉजिकली बताते हैं। इसमें मेरे पास दो अल्टरनेट है, या तो ए कर लो या तो बी कर लो। अब इसमें मेरे पास दो अल्टरनेट है, या तो ए कर लो या तो बी कर लो। अब मान लो मैंने क्वेश्चन 3 का ए चूज किया, ठीक है, क्वेश्चन 3 का ए चूज किया और क्वेश्चन 4 का भी ए चूज किया, तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर मैंने क्वेश्चन 3 का ए चूज किया और क्वेश्चन 4 से मैंने बी चूज किया, ये हो सकता है, ठीक है। या फिर मैंने क्वेश्चन ए से बी चूज किया और क्वेश्चन 3 से बी चूज किया और क्वेश्चन 4 से भी मैंने बी चूज किया, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर क्वेश्चन 3 का बी करने का सोचा और क्वेश्चन 4 का ए करने का सोचा। तो देखो मेरे पास कितने ऑल्टरनेट हो गए, 4 ऑल्टरनेट्स हो गए, तो इसी के हिसाब से 2 to the power 2 होगा, ठीक है, ऐसे करके चलेगा। अब देखो मैंने 3 क्वेश्चन सोचा, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा पता है, 2 to the power 3 हो जाएगा। उसका भी हम दिखा देते हैं। देखो मैंने सोचा कि क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ये तो सोच लिया, तो वो हो गया 6C3, ठीक है। अब इसमें मेरे पास दो ऑप्शन, इसमें मेरे पास दो ऑप्शन, इसमें भी मेरे पास दो ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें मेरे पास कितने तरीका होगा सॉल्व करने का, जैसे देखो मैंने सोचा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6 तीनों का ए करेंगे, ये हम सोच सकते हैं, ये एक मेरे पास ऑल्टरनेट है। या फिर मैंने सोचा तीनों का ही बी करेंगे, ये एक हो सकता है। या फिर इसका ए, ये दोनों का बी, ठीक है। या फिर इसका बी, ये दोनों का ए, ये हो गया, ठीक है। अच्छा 2 to the power 3 मतलब 8 होगा, यहाँ पर 8 ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, 1 2 3 4 और भी ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा मैंने सोचा यहाँ ए बी ए, ये एक ऑल्टरनेट हो सकता है, बी ए बी, ये एक ऑल्टरनेट हो सकता है। तो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और भी दो होगा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है ए ए बी और बी बी ए, ये देखो, ठीक है, ये 8 तरीका हो सकता है। अगर हम क्वेश्चन 1 3 6 सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे पास कितने तरीके से आंसर देने का ऑप्शन है। या तो हम तीनों का ही ये ए करेंगे ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर तीनों का ही बी करेंगे, या फिर इसका ए और बाकी दोनों का बी, इसका बी बाकी दोनों का ए, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास इतने तरीके का ऑल्टरनेट हो सकता है। तो ऑल्टरनेट कैसे बढ़ रहा है देखो, ये प्रैक्टिकली मैंने बताया 2 to the power 1, पहले वाले केस में मेरे पास दो ऑल्टरनेट, उसके बाद 4, उसके बाद हो गया 8, ठीक है। तो ये 2 के पावर में बढ़ रहा है, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 2 to the power 4, जो लिख के हम नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत सारा डेटा होगा, उतना पॉसिबल नहीं होगा। फिर 2 to the power 5, ठीक है, और ये हो जाएगा लास्ट वाला 2 to the power 6, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला, ठीक है। तो ये क्या तुम लोग थोड़ा याद रखोगे 2 to the power, हाँ ये थोड़ा याद रख लेना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। हमारा धीरे धीरे इस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6C1 क्या हो जाएगा, ये 1 ये 6, यहाँ पर हो गया 2, 6 into 5, 2 to the power 2 मतलब 4, ठीक है। 6C3 का मतलब 3 2 1 6 5 और 4, 2 to the power 3 मतलब ये हो जाएगा 8, 6C4 मतलब 6C2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 to the power 4 का मतलब हो जाएगा 2 to the power 4 होता है 16, ठीक है। 6C5 का कंप्लीमेंट करेंगे, 6C1 हो जाएगा, 2 to the power 5 मतलब 32। अच्छा 6C6 मतलब 1 हो गया, 2 to the power 6 मतलब 32 इंटू 2 मतलब 64, ठीक है। तो ये हो गया 12 15 20 20 इंटू 8 है, अच्छा 20 इंटू 8 160, 2 इंटू 1 6 इंटू 5 और ये हो गया 16 32 64, देखते हैं कितना होता है। 12 15 160 15 इंटू 16 15 इंटू 16 240, 6 इंटू 32
192 प्लस 64, देखते कितना आता है। 12 प्लस 15 प्लस 160 प्लस 240 प्लस 192 प्लस 64, तो ये हो गया 683। अच्छा, देखते 683 आंसर है कि नहीं, कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। देखते 683, नहीं, कैलकुलेशन कुछ गलत हो गया होगा, 683 तो आंसर नहीं है। इसका आंसर 728 है। अच्छा ठीक है, देखते हैं, शायद मेरा कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया होगा, फिर से चेक करते हैं। 6C1 यहाँ पर हो गया, ये हो गया 12 पहला वाला, ठीक है। फिर इसके बाद 6C2 मतलब 2 इंटू 1 6 इंटू 5 3, 15 15 इंटू 4 था। अच्छा 15 इंटू 4 60 था, ये 60 हो जाएगा। अब देखते हैं, ये 15 लिया था, ये 60 हो जाएगा, मतलब कितना एक्स्ट्रा होगा, 15 था वो 60 हो जाएगा। एक काम करते हैं, -15 प्लस 60 कर देते, देखते कितना आता है। हाँ 728 आ गया, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन मेरा गलत था, वो 60 होना चाहिए था, तो ये 728 होगा, 728, ठीक है। 728 मतलब ये आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन E, ठीक है। तो क्या मैंने यहाँ पर सिखाया, देखो पहले हम लोगों को 6 क्वेश्चन में से एक या एक से ज्यादा, तो एक या एक से ज्यादा मतलब 1 2 3 4 5 6, या तो एक क्वेश्चन करेंगे, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो फिर 6 का 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक एक क्वेश्चन हम लोग अटेंड करने जाएंगे, वहां भी हमें ऑल्टरनेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 1 के लिए 2 ऑल्टरनेट, अगर एक क्वेश्चन सोचते हैं तो बस 2 ही ऑल्टरनेट बचेगा, दैट इज 2 टू द पावर 1। जैसे ही 2 क्वेश्चन हो जाएगा 4 ऑल्टरनेट्स होगा, कैसे होगा मैंने दिखाया। जैसे 3 क्वेश्चन होगा 8 ऑल्टरनेट हो जाएगा, कैसे होगा मैंने दिखाया। वैसे ही जैसे 4 क्वेश्चन लोगे तो 2 टू द पावर 4 यानी 16 ऑल्टरनेट हो जाएगा। अब वो लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसमें एक चीज हम लिखवाए थे पहले, फिर भी अभी एक बार और एक बार लिखवा देते, तुम लोग लिख लो। नंबर ऑफ वेज, इसका एक शॉर्टकट भी है, वो भी बताएंगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सम और ऑल आइटम from a set of n items when there are two choices for each item, when there are three choices for each आइटम, ठीक है। तो ये होने से तो 2 टू दी पावर n माइनस होता है, और इसमें होने से 3 टू दी पावर n माइनस 1 होता है। मतलब जब हम लोग एक या सारे आइटम्स को सम और ऑल ऑफ द आइटम लेते हैं, ठीक है, जैसे फ्रेंड को इनवाइट करना, तो मैंने दिखाया था ना, 5C1 5C2 ऐसे करके हम, मैंने फिर उसका शॉर्टकट भी बताया था कि 2 टू दी पावर n माइनस 1 कर सकते हैं, और 2 होने का रीजन भी बताया था। या तो एक फ्रेंड को बुलाओ या तो ना बुलाओ, हर एक फ्रेंड के ऊपर 2 ऑल्टरनेट है, या तो उन्हें बुलाओ या तो ना बुलाओ, इसलिए 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हर एक ऑल्टरनेट में हमारे मतलब हर एक सिचुएशन में हमारे पास अगर 3 चॉइसेस बचता है, तो फिर 3 टू दी पावर n माइनस होता है, जो कि इस क्वेश्चन में होगा। इस क्वेश्चन में 728 आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर 3 टू दी पावर n माइनस 1 लगेगा, क्यों लगेगा वो भी बताते हैं। यहाँ पर n मतलब है, n मतलब वही टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स यानी क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन है, 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो 3 टू दी पावर 6 माइनस 1 करके देखो, यही आंसर आएगा जो भी हम लोगों ने इतने मेहनत के साथ किया। तो 2 3 4 5 6, ठीक है, -1, तो 728 आ गया ये आंसर, ठीक है। अब 3 ऑल्टरनेट कैसे है, 3 ऑल्टरनेट कैसे, हर एक सिचुएशन में देखो, हर एक सिचुएशन में 3 ऑल्टरनेट ऐसा है कि हम लोग जब मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, हर एक केस में हमारा 3 ऑल्टरनेट है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया, अब इसके बाद मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेट बच रहा है, मुझे ए क्वेश्चन करना है या फिर बी क्वेश्चन करना है, ठीक है। मतलब मेरे पास ऐसा ऑप्शन है कि हम ए क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर हम बी क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर हम क्वेश्चन 1 को लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरे क्वेश्चन 1 में मेरे पास हमेशा 3 ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है। देखो क्या हो रहा है कि इसको ऐसे लेंगे, ये देखो
इसको ऐसे लेंगे, इसमें 3 ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन 1 करें, ठीक है, ये सॉरी, या तो ए कर ले या तो बी कर ले, या फिर क्वेश्चन 1 को करे ही ना, ठीक है, 3 ऑप्शन है। सेम 2 में भी होगा, या तो इसका ए करना है या तो बी करेंगे या तो उसको नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन रीड करोगे तो ऐसे ही करोगे ना कि क्वेश्चन 2 पढ़ के देखा, ए करना है कि बी करना है, फिर या तो ए करो या फिर बी करो, या तो क्वेश्चन 2 को मत करो। या इसमें भी वही, ए करो बी करो या नहीं करो, मतलब हर एक केस में हमारे पास 3 ऑल्टरनेट हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो 3 टू दी पावर n-1 ये शॉर्टकट फॉर्मूले से कर सकते हैं। और अगर शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है वो अगर कंफ्यूजन होता है कभी भी, तो फिर ये तो लेंदी प्रोसेस तो मैंने बता ही रखा है, उसके ही बेसिस पे कर सकते हो। ये जो लेंदी प्रोसेस बताया कि कैसे करके होगा, ठीक है, ये भी जल्दी हो जाएगा, बस कैलकुलेशंस है थोड़ा सा। बट अगर ये समझ में आता है कि क्या करना है, सम ऑफ ऑल आइटम अगर है तभी एप्लीकेबल होगा। जैसे क्वेश्चन क्या बोला है, एक या एक से ज्यादा कितना तक कर सकते हैं, 6 क्वेश्चन, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन पिक कर लो, सभी में मेरे पास 3 ऑल्टरनेट है, उस क्वेश्चन का ए करो बी करो या क्वेश्चन को ना करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 6, 51C31 इज इक्वल टू कितना होगा। 51C31 इज इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास काफी सारा ऑप्शंस है। तो ये देखो 51C20, 2 इंटू 50C20, 2 इंटू 45C50, नन ऑफ दिस। तो ये बड़ा ही आसान है, बोल सकते हो इसमें आंसर क्या होगा, बोलो। ये 1 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। 51C31 का आंसर क्या होगा, कैसे करके दिया हुआ है, सी के फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो इसको तुम लोग सी के फॉर्म में बताओ क्या होगा, सी रख के बताओ क्या होगा सी के फॉर्म में। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा, कंप्लीमेंट्री कर दो। 51C 51 माइनस 31 कंप्लीमेंट्री, 51 में से 31 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब हो जाएगा 51 में से 20 चीजों को सिलेक्ट ना करना, इसीलिए ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 7, the number of words that can be made by rearranging the letter of the word apurna so that vowels and consonant appear alternate, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं, बोल रहा है कि number of words can be made by rearranging the letter apurna, तो हमें वर्ड क्या दिया है, अपूर्णा, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। अरेंज और रीअरेंज में फर्क बताया था, जब परमुटेशन का फर्स्ट क्लास किया था वहां पर कंप्यूटर एक आया था शायद, उसमें अरेंज और रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, जो मेन वर्ड है उसके अलावा बाकी सारे वर्ड्स को लेना है, ठीक है। और अरेंज का मतलब होता है इंक्लूडिंग द ओरिजिनल वर्ड, ठीक है। जैसे मैंने कैट का एग्जांपल दिया था, कैट से कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, कैट हो सकता है, CTA हो सकता है, ACT हो सकता है, ATC हो सकता है, CTA हो सकता है, CAT हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 को बोलते हैं अरेंजमेंट। और कैट के अलावा बाकी सबको लेंगे तो उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, यहाँ पर हमें रीअरेंज करने बोला है, मतलब ओरिजिनल अपूर्णा वाला वर्ड हमें नहीं लेना है। अब क्या बोला है, द नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड अपूर्णा सो दैट वावल कॉन्सोनेंट अपीयर ऑल्टरनेट, वावल कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेटली अपीयर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें वावल्स कौन कौन सा है और कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है वो पहले लिखते हैं। तो वावल्स कौन कौन सा है और कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, तो देखते हैं। वावल्स ए, पी कॉन्सोनेंट, यू वावल, आर कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट, ए वावल, ठीक है। तो वावल्स कितने सारे हैं, नंबर ऑफ वावल्स 3, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट भी 3, ठीक है। हमें बोला है वावल कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट अपीयर करे, तो हमारे दिमाग में 2 केस आना चाहिए, क्या, अब देखो ऐसा होना चाहिए, वावल कॉन्सोनेंट अगर ऑल्टरनेट होगा तो ऐसे हो सकता है, वावल कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, इस तरीके से चल सकता है। तो यहाँ पर ये बन सकता है, या फिर दूसरा और एक केस बन सकता है, अगर हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सोनेंट कर रहे हैं, वो भी तो हो सकता है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल, ये भी ऑल्टरनेट हो गया ना। मतलब पहले वावल से स्टार्ट करेंगे तो अल्टरनेटली कॉन्सोनेंट देन वावल देन कॉन्सोनेंट देन वावल देन कॉन्सोनेंट होगा, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे तो भी तो हो सकता है। मतलब यहाँ पर 2 तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर हमें बनाना है वर्ड, ठीक है। तो वर्ड बनाएंगे तो ऑर्डर तो मैटर करेगा, क्योंकि हम लोग इतना सारा परमुटेशन पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, वावल्स लेना है तीनों का तीनों, और कॉन्सोनेंट भी लेना है तीनों का तीनों। अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन परमुटेशन दोनों लगाओगे, दोनों से भी होगा, सिर्फ परमुटेशन से भी हो जाएगा। ये देखो, जैसे हम दोनों से ही बता देते हैं। देखो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग, क्योंकि वर्ड है तो परमुटेशन दोनों चीज को सपोर्ट करता है, सिलेक्ट और अरेंज। तो ये देखो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 3, ये देखो हम लोग पहले ले लेते हैं ये 3 वावल्स, ठीक है। ये 3 वावल्स ले लेते हैं, तो ये 3 वावल्स और इसको अरेंज करना है, तो 3p3, ठीक है। अच्छा, एंड 3 कॉन्सोनेंट लेना है और उसको अरेंज करना है, तो 3p3, ठीक है। सिलेक्ट और अरेंज करना है तो मैंने परमुटेशन कर दिया, बाकी तुम लोग कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। तो 3 वावल्स में से 3 वावल्स को ही सिलेक्ट करना है, तो 3c3, और उसको अरेंज करना है, तो 3p3 पहला वाला, ठीक है। फिर ये कॉन्सोनेंट का भी वैसे ही हो जाएगा 3c3 और 3p3, ठीक है। अब 3c3 तो 1 होता है, ठीक है, तो फिर वो 3p3 ही रहेगा। इसीलिए कॉन्सोनेंट अगर सॉरी कॉम्बिनेशन अगर नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 1 ही आ रहा है। अगर तुम लोग चाहो तो कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो इसके आगे, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने सिर्फ इसी से दिखा दिया, क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो 1 आ रहा है, तो 3p3 हो गया। अच्छा, अब देखो मैंने परमुटेशन में एक चीज तुम लोग को सिखाया था कि अगर मेरा कोई भी चीज रिपीट कर रहा है तो फिर उसको डिवाइडेड उतने से करना चाहिए। मतलब अगर तुम लोग को याद आ रहा है, मैंने एक वर्ड दिया था माँ, ठीक है। अब अगर इसको अरेंज करना है तो मैंने बोला कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, MAA, ठीक है, और AAA, बस इतना ही हो सकता है। जैसे कैट भी 3 लेटर था, उसमें से 6 अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन माँ भी 3 लेटर है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 ही अरेंजमेंट हो सकता है, 6 अरेंजमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 आइडेंटिकल लेटर है, ठीक है। अब इसको कैसे डिस्टिंग्विश करें, इसको तो कर नहीं सकते कि और कोई अरेंजमेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जैसे देखो n कितना था, यहाँ पर n3 था, r कितना था, 3 था, और 3p3 करने से हमारे पास आया था 3 फैक्टोरियल यानी 6। यहाँ पर n कितना है, 3 है, r कितना है, वो भी 3 है, तो हमें 3 में से 3 ही सिलेक्ट करना है, लेकिन अरेंजमेंट मेरा 3 होगा। उसका आंसर कैसे निकालना था हमें, तो ऐसे निकालना था 3p3 डिवाइडेड बाई हमें करना था 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल किस चीज का है, हमें देखना है कि रिपीटेड वर्ड, रिपीटेड लेटर हो या डिजिट्स हो, वो कितने सारे हैं। तो यहाँ पर ए अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1, तो ये हो गया 3, तो 3 अरेंजमेंट आ जाएगा। ऐसे मैंने बताया था कि ये रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, जब वावल्स ले रहे हो तो 2 A आ जा रहा है, ठीक है, तो 2 A आ रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, ठीक है। सेम तरीके से ये वाले केस का देखो, ये वाला केस, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, 3 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स लेना है, तो 3 कॉन्सोनेंट 3p3 और 3 वावल्स 3p3। अब वावल्स में रिपीटेशन है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। अब देखो, एक तो हमारे पास ये केस है 3p3 का मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1/2 फैक्टोरियल इंटू 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो कितना होता है, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया 3 बचा, और यहाँ पर 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है, ये 18 आ जाएगा। और इसमें भी सेम उतना ही आएगा, 3 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल। तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा, इसमें भी आ गया मेरा, यहाँ 3 बच रहा है, और 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 18 ये हो गया मेरे लिए 36, ठीक है। तो ऐसे 36 वर्ड बन सकते हैं। तो देखो इसमें आंसर ये रहा, ऑप्शन सी, ठीक है। 36 जो है ऐसे वर्ड बन सकते हैं। देखो जब ऑर्डर मैटर करेगा तो सीधा परमुटेशन लगा दो, ठीक है, और जब हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो सिर्फ कॉम्बिनेशन लगा दो। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा क्या दोनों चीज कहाँ अप्लाई होगा, या फिर बिना परमुटेशन के या बिना कॉम्बिनेशन के अगर हम लोग कोई जगह पे नहीं कर सकते तो फिर दोनों चीज को देना पड़ेगा, जैसे आज का पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन दे सकते हो, क्या हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते कि 3 में से 3 को सिलेक्ट किया, कर सकते हो 3c3, तो 3c3 अगर इसके आगे लगा भी देते हो हर एक पेयर के आगे, तो आंसर तो 1 ही आएगा, 1 आएगा तो वो घूम फिर के 18 ही आने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसीलिए देना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, what are the number of arrangement of the letter of the word commerce, ठीक है। कॉमर्स जो वर्ड है उसमें जितने सारे लेटर है उसको कैसे अरेंज करें, तो कॉमर्स में कितने सारे लेटर है, COMMERCE, हमें
अरेंज करके देना है, तो अरेंज करने का मतलब ही तो क्या हो गया, परमुटेशन। परमुटेशन तो अरेंजमेंट के ऊपर ही है। तो अरेंजमेंट बोलो कितने तरीके का होगा, तो ये तो सिंपल परमुटेशन है। तो कैसे होगा, अभी मैंने बताया कि लेटर अपने आप को रिपीट करेगा तो कैसा होगा, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है। लेकिन अगर याद नहीं है या फिर वो वाला क्लास अभी तक देखे नहीं हो, तो हम मैंने अभी जो बताया उसी के लॉजिक पे ये करना है। बोलो क्या होगा आंसर। बोलो, एटलीस्ट जिन्होंने क्लास किया है उनको तो बताना ही चाहिए। मैम 8p3 divided by 2 factorial। না, এইটটা বুঝলাম, থ্রিটা কেন, থ্রি লজিকটা কি, থ্রি কেন হবে, হ্যাঁ 8p8। আর টু ফ্যাক্টোরিয়াল কেন। সিটা দুবার আছে, ইটা দুবার আছে, আর এমটা তো দুবার আছে, মানে 3 ফ্যাক্টোরিয়াল। ওটা হবে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল, না এরকম কিছু नहीं। अच्छा देखो यहाँ पर 8 लेटर्स है, यहाँ पर 8 लेटर्स से ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। देखो एटलीस्ट क्लास किया है जिन्होंने, हम उनके लिए बोलेंगे। ये वो पॉइंट पढ़ा के मैंने ये कैलकाटा और ये अमेरिका वाला करवाया था, ठीक है। तो अगर घर पे टाइम मिले थोड़ा देखो। तो यहाँ पर 8 लेटर्स हो गया, क्योंकि ये तो पूरा गलत आंसर हो रहा है, ठीक है। तो देखो कॉमर्स, COMMER, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स होगा, ये 1 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो टोटल 8 लेटर्स है, ठीक है। अब अगर इसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशंस अलग नहीं होता, मतलब ये अगर खुद को रिपीट नहीं करता इसमें लेटर्स, तो 8p8 होता। क्यों, क्योंकि n भी 8 है और r भी 8 है। 8 में से 8 लेटर लेके हमें वर्ड बनाना है। लेकिन अपने आप को रिपीट करने से क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट रिड्यूस हो जाता है, जैसे मैंने अभी माँ वाला दिखाया। तो यहाँ पर a अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए 2 फैक्टोरियल हुआ। तो यहाँ पर रिपीटेशन, सी अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल होगा, एम अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है तो अगेन 2 फैक्टोरियल होगा, ई अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है तो अगेन 2 फैक्टोरियल होगा, और ये सब अपने अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा। ये मैंने कैसे लिखवाया था, ये मैंने हम दिखा देते हैं। और कॉपी में अगर नहीं लिखे हो तो वो तो देखो अपना इश्यूज है, हम यहाँ पर दिखा देते हैं। वो अगर नहीं लिखे हो तो गलत किए हो, बट यहाँ पर हम दिखा देते हैं। मैंने अलग से लिखवाया था, आज तो हम दूसरे बोर्ड में लिखवा रहे हैं तो हम चेक नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हम दिखा देते हैं कैसा वो फॉर्मूला देखने में था। वो फॉर्मूला देखने में कुछ ऐसा था, मैंने समझाने के बाद ये माँ वर्ड से ये कुछ ऐसा दिखाया था। कलर चेंज करेंगे तो दिखेगा, ये 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 होगा, ठीक है। N1 N2 N3 ऐसे करके चलता जाएगा, ऐसे होगा। देखो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ने से चैप्टर के ऊपर चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, बट अल्टीमेटली लाभ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो 8p8 मतलब हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और इनटू ये वाला 1/2 फैक्टोरियल, मतलब 2 into 1, फिर 2 into 1, फिर 2 into 1, तो ये हो गया 8। तो 8 फैक्टोरियल मतलब 8 into 7 फैक्टोरियल कर लेते हैं, 0 फैक्टोरियल का 1 होता है, ये 2 सारे मल्टीप्लाई करके 8 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास कैसा है। ऑप्शंस है, ये रहा। ये ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दे रखा है, ऑप्शन बी आंसर दे रखा है, मतलब यही वाला आंसर दे रखा है। मतलब ऐसे 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये आंसर दे रखा है हम लोग को, ठीक है। तो फिर जैसा फॉर्म में देगा वैसे हमें समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 out of 12 क्वेश्चन। एक कैंडिडेट है जिसे 12 में से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 6 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप। अच्छा तो यहाँ पर क्या है, 2 ग्रुप है,
मान लो ऐसा है, ग्रुप ए क्वेश्चन में है और इसमें 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ठीक है। और ये पूरा मान लो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और ग्रुप बी है, इसमें भी वैसा ही है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन, देखो यहाँ पर बोला है कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। अब ये जो 12 क्वेश्चन है ना, ये 6 एंड 6 12, इसमें से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 6 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप। मैंने वही प्रेजेंटेशन किया और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, आंसर एनी 6 ऐसे करके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होता है ना, तो इसमें कैसे लिखेगा, आंसर एनी 6 आउट ऑफ 12, बट अब कंडीशन देखो क्या बोला है, बोल रहा है ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप, लेकिन एक ग्रुप में 4 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप, बट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से बोला है कि हमें टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ग्रुप ए से 6 दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता, या फिर ग्रुप बी से 6 दे दिया, एक ग्रुप से 4 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए से 4 देने से ग्रुप बी से कितना देंगे, अगर हम लोग इसको एक एक करके लिखेंगे तो ग्रुप ए से अगर 4 देंगे तो ग्रुप बी से, तो देखो पहला बात है कि यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन का अरेंज जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन 1 लिया, यहाँ से क्वेश्चन 1 लिया, या फिर यहां से 2 लिया, तो 1 2 लो या 2 1 लो, ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा, तो सिंपल कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, अगर हम ग्रुप ए से 4 क्वेश्चन करने का सोच रहे हैं तो ग्रुप बी से कितना करना पड़ेगा, टोटल तो 6 करना है, बोलो। अगर ग्रुप 2 ए से questions. 2 क्वेश्चन, अच्छा, अगर ग्रुप ए से 5 क्वेश्चन करेंगे, क्या ये पॉसिबल है, ग्रुप ए से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? No, ma'am. नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोल ही दिया है 4 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ग्रुप ए से 4 के नीचे देखेंगे, 3 कर सकते, तो इधर कितना करेंगे, 3 questions. 3, अच्छा, इधर अगर 2 करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 4 questions. 4 क्वेश्चन, अच्छा, इधर 1 करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 5. लेकिन ये कर सकते हैं, क्या ये कर No. सकते हैं? नहीं, तो ये No, ma'am. ऑल्टरनेट किसी काम का नहीं है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि एक में, एक ग्रुप में से तो 4 से ज्यादा नहीं करना, इधर 5 लगेगा तो बी ग्रुप में से 4 से ज्यादा नहीं हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा, ये देखो। अब ये ग्रुप ए में कितना क्वेश्चन है, 6, 6 में से 4 लेना है, तो 6C4, एंड ग्रुप बी में कितना है, ग्रुप बी में भी 6 है, आउट ऑफ 6 कितना लेना है, 2, ठीक है। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ तो मेरा जगह नहीं, नीचे करेंगे। अच्छा, इसके बाद है 6C3 और 6C3, ठीक है, ये एक बनेगा। नेक्स्ट हो जाएगा 6C2 और 6C4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखते हैं 6C4 का, हम पहला वाला चेक करें, 6C4 का कंप्लीमेंट्री हो जाएगा 6C2 और 6C2, तो ये कितना आंसर होगा, 6 इंटू 5, तो 3 3 9 9, और ये हो गया 25, कितना होता है, 2 2 5 होता है, ठीक है। अच्छा, फिर 6C3 और 6C3, ये वाला चेक करते हैं, यानी 2 इंटू 6C3 बोल सकते हैं, तो 3 2 1 कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे करके शॉर्टकट में कर लेते हैं, 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 होगा कि 400 होगा,
400 इसको एक एक करके ही कैलकुलेशन करते। 400 होगा, ऐसे करने से नहीं हो रहा है। 321 654 321 6 5 और 4, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। 6 तो ये हो गया 20 × 20 आएगा। ठीक है, वैसे करने से नहीं आ रहा है। 20 × 20 400 आएगा। अच्छा, और 6C2 और 6C4, ठीक है, तो 6C2 और 6C4 का भी मतलब 6C2 ही होगा। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट कर दिया, तो दोनों 6C2 होने से पहले भी कर रखा है, ये 2 to 5 होगा। ठीक है, 2 to 5 हो गया। मतलब कितने सारे आंसर, इसका आंसर आ रहा है, इसके बगल बगल लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या क्या आया। इसमें आया 2 to 5, ठीक है, इसमें आ गया हम लोग का 400 और इसमें भी आ गया 2 to 5। तो हम लोग के पास क्वेश्चन आंसर देने के लिए इतने सारे ऑप्शंस है। हम लोग 4-2 कॉम्बिनेशन में दे सकते, 3-3-2-4, तो कोई भी एक ही कॉम्बिनेशन में जाएंगे। ठीक है, कोई एक ही कॉम्बिनेशन में जाएंगे, तो इसका मतलब ये सब हमारे लिए ऑप्शंस हो गए। तो 2 to 5 इंटू 2 मतलब +2 to 5, यानी इंटू 2 कर दिया मैंने, +400, तो ये आंसर आ जाएगा 850। 850 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर 850 आ जाएगा। अच्छा, इसमें 2 6 3 करने से नहीं होता है, क्योंकि परमुटेशन का कैलकुलेशन अलग होता है ना, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं या परमुटेशन। मतलब ये जो मैंने किया था ना 6C3 इसको अगर हम लोग 2 × 6C3 कर देंगे तो इसमें आंसर उस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं है ना, अलग तरीके से होता है, इस वजह से नहीं आएगा। तो वैसे कभी मत करो, दोनों का इंडिविजुअली सॉल्व करके ही आंसर लेके आना है। ठीक है, तो 850 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 850, यानी ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने काफी सारा किया है, तो ये कुछ नया था नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर। ठीक है, 10th नंबर, ये भी थोड़ा अलग है क्वेश्चन, देखो। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला है? अच्छा, इसमें बोला है कि द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस, विन लॉस और ड्रॉ आर टू बी प्रेडिक्टेड। देखो, कोई भी मैच का 3 जो है रिजल्ट हो सकता है, या तो विन, या तो लॉस, या तो ड्रॉ हो सकता है। द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट इज, बोल रहा है कि अगर हम लोग मैच का फोरकास्ट कर रहे हैं, मतलब मैच होने के पहले मैच का फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये जीतेगा ये हारेगा, ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो फोरकास्टिंग है उसमें से एग्जैक्टली 6 करेक्ट हो। मतलब मैंने बोला, मान लो 8 मैच होगा, ठीक है, मैंने बोला मैच 2 टीम ए विन करेगा, और सच में ही टीम ए विन कर लिया, इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन करेक्ट हुआ। मतलब मैंने जो बोला वही हुआ, इसी को तो बोलेंगे प्रेडिक्शन करेक्ट हुआ। तो हम 8 मैच पे प्रेडिक्शन करेंगे, लेकिन 6 करेक्ट प्रेडिक्शन करें, इसका जो है चांसेस क्या है, ये बोल रहा है कितने तरीके से हम 6 करेक्ट रिजल्ट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 8 मैचेस है मेरे पास, 8 मैचेस को मुझे प्रेडिक्शन करना है। ठीक है, और प्रेडिक्शन कैसा होना चाहिए, ऐसा प्रेडिक्शन करेंगे कि 6 प्रेडिक्शन सही हो। ठीक है, तो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं 6 मैच आउट ऑफ 8 मैचेस। ठीक है, 8 में से 6 मैच सिलेक्ट करते हैं जिसको हम प्रेडिक्शन देंगे, और जो मेरा प्रेडिक्शन क्या होगा, मेरा एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए। तो 8C6 का जो है और कंप्लीमेंट्री हो गया 8C2, तो 2 × 1 और 8 × 7, तो ये आ गया 28। ठीक है, मतलब 8 में से 6 मैच हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 28 वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं, 28 वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, इन दीज 6 मैचेस वी वांट द सेम आउटकम्स दैट वी हैव प्रेडिक्टेड। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये जस्ट मैंने लिख के समझाया कि ये जो 6 मैच मैंने सिलेक्ट किया, इसमें क्या करना है कि
सेम आउटकम हो वो हमें प्रेडिक्ट करना है। अब ये जो आंसर आया ये किस चीज का है, अगर इसका कंफ्यूजन है तो वो भी बताते। जैसे मान लो 8 मैचेस है, मैच 1, मैच 2, ठीक है, मैच 3, मैच 4, मैच 5, मैच 6, मैच 7, मैच 8, ठीक है। अब इसमें से मुझे 6 मैच सिलेक्ट करना है, तो हम क्या क्या ले सकते हैं, मैच 1, मैच 2, मैच 5, मैच 7 और मैच 8, ये ले सकते हैं। 1 2 3 4, 3 4 5 और एक लेना पड़ेगा, मैच 6, ठीक है। ये हो गया मेरा कितना, 3 3 6, 6 मैच का सिलेक्शन हो गया। ऐसे हो सकता है, या फिर और कैसे हो सकता है, मैच 2, मैच 5, मैच 7, ठीक है, मैच 8, मैच 4, ठीक है, और मैच यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो वो इस तरीके का 28 ऑप्शंस हमारे पास है। अब यहाँ पर परमुटेशन क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये जो है इसको अगर ऑर्डर चेंज करके लिख दोगे तो क्या कोई फर्क होगा, कोई फर्क नहीं होगा। मैच का ऑर्डर चेंज करने से थोड़ी ना कोई फर्क होगा, हाँ नाम चेंज होने से फर्क होगा। जैसे यहाँ पर देखो M2 लिया है, M5 लिया है, M7 लिया है, M8 लिया है, बट यहाँ पर M4 M3 लिया है, जो कि यहाँ पर M1 M6 लिया था, तो ये दो अलग है, तो ये तो सिलेक्शन के वजह से अलग है। तो इसीलिए इस तरीके का 28 वेज होगा कि हम लोग मैच सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 28 का आंसर इस वजह से आया। तो पहले हम लोगों ने कौन से 6 मैचेस पे प्रेडिक्शन करना है वो सोचना है, तो उसके लिए मेरे पास 28 ऑप्शंस है कि हम 28 तरीके से मैच को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये 28 में हर एक सिलेक्शन में 6 मैचेस होगा। अब उस पर मुझे प्रेडिक्शन करना है, और जो 6 मैच का हम प्रेडिक्शन करेंगे वो प्रेडिक्शन मेरा सही होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने मैच 1 का प्रेडिक्शन किया कि मैच 1, जो मान लो 2 टीम है, ठीक है, मान लो एक है टीम ए और दूसरा है मान लो टीम बी। मैं करेगा, ठीक है, मैंने बोला मैच 1 में विनर हो जाएगा टीम ए, और सच में वही हुआ, तो मेरा प्रेडिक्शन करेक्ट हुआ। मैंने बोला मैच 2 में विन होगा फिर से टीम ए, और वही हुआ, तो मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया। अब मान लो मैंने बोला मैच 3 में हार जाएगा कौन, टीम ए, तो सच में वही हुआ, तो मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ, ठीक है, मतलब एस्ट्रोलॉजर की तरह, ठीक है। अब देखो मैच 4, इसमें मान लो लॉस करेगा टीम बी, और वही हुआ, ठीक है, तो मेरा प्रेडिक्शन सही है। मैच 5 में जो है ड्रॉ होगा, और सच में ड्रॉ हुआ, सच में ड्रॉ हुआ, ठीक है, मैच 5 जो है वो ड्रॉ होगा, सच में ड्रॉ हुआ, तो मेरा प्रेडिक्शन सही है, ठीक है। और मान लो मैच 6, ठीक है, मैंने मान लो ये मैच 6 इस तरीके से सिलेक्ट किया, ठीक है। अब कोई भी सिलेक्शन हो सकता है, मैंने बोला ना 28 सिलेक्शन हो सकता है, जिसमें से मान लो मैंने ये सिलेक्शन दिखा है। मैंने बोला कि अब इसके बाद जो है फिर से ड्रॉ होगा, और वैसा ही हुआ, मैंने जैसे बोला वैसा ही हुआ, एकदम एग्जैक्ट वैसा हुआ। तो इसका मतलब मैंने जो बोला वही हुआ, मतलब मेरा प्रेडिक्शन करेक्ट हुआ। अब जो बोला वही हुआ, मेरा प्रेडिक्शन करेक्ट हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन बाकी तो जो मैचेस है ना उसमें मैंने जो बोला वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो, क्योंकि बोला है कि एग्जैक्टली 6 करेक्ट आंसर्स होने चाहिए, 6 करेक्ट प्रेडिक्शन होने चाहिए, एग्जैक्टली 6, मतलब 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ये मैच ड्रॉ होगा, सच में ड्रॉ हो गया, तो 6 से ज्यादा प्रेडिक्शन करेक्ट हो गया, वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब मान लो मैंने बोला ड्रॉ होगा, बट क्या हुआ, ड्रॉ नहीं हुआ, ड्रॉ की जगह कुछ और होना चाहिए। अब लॉस हुआ तो भी चलेगा, विन हुआ तो भी चलेगा। अब जिस पे प्रेडिक्शन किया है, टीम ए पे किया हो या टीम बी पे किया हो, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो मैच 6 मैंने बोला कि टीम ए लॉस करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो के अगर टीम ए विन कर जाए तो भी ठीक है, और ड्रॉ हो जाए तो भी ठीक है, क्योंकि जो 6 मैच को सिलेक्ट करके हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं वही 6 जो है मेरा प्रेडिक्शन सही होना चाहिए, बाकी दोनों पे मेरा प्रेडिक्शन गलत होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बोला है एग्जैक्टली 6 मैचेस का प्रेडिक्शन करेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली 6, ना ज्यादा ना कम, एग्जैक्टली 6 मैचेस का प्रेडिक्शन करेक्ट होना चाहिए, उससे ना ज्यादा ना कम जो है प्रेडिक्शन मेरा सही होना चाहिए, मतलब बाकी दो प्रेडिक्शन ऑलवेज मेरा गलत होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी देखो मुझे तो 6 मैचेस पे ही प्रेडिक्शन करना है, ठीक है, तो 6 मैचेस पे प्रेडिक्शन करेंगे तो 6 मैचेस का प्रेडिक्शन मेरा सही होगा। एग्जैक्टली सही होने का मतलब है बाकी दो पे अगर प्रेडिक्शन करते भी है तो वो गलत होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये जो 6 मैचेस लिया, इस पे प्रेडिक्शन सही होने का मेरे पास कितना ऑप्शन है, तो पहला मैचेस का प्रेडिक्शन सही हो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन है। क्यों एक ऑप्शन है, मैंने बोला कि विन होगा टीम ए, और टीम ए को विन होना ही पड़ेगा तभी जाके मेरा प्रेडिक्शन सही होगा, मतलब ऑप्शन तो मेरे पास एक ही है, ठीक है, ऑप्शन एक ही है ना, एक ही टीम और एक ही जगह है विन, ठीक है, मैंने बोला था विन होगा तो विन ही होना पड़ेगा, तो एक ऑप्शन, ठीक है।
मतलब ऐसे 6 जो सिचुएशंस है, 6 मैचेस पे जो भी प्रेडिक्शन है वो सारे प्रेडिक्शन सही होने के हमारे लिए कितने ऑप्शंस है, एक एक करके ऑप्शन है, ठीक है। ये देखो ये मल्टीप्लाई क्यों होगा वो भी बता देते हैं। एक ऑप्शन और 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 1 वे ओनली। मतलब अगर सीधा बोले तो ये 6 मैचेस का प्रेडिक्शन करेक्ट होने का मेरे पास कितना तरीका है, एक ही तरीका है। क्या है, जो बोला वही होना चाहिए, वन वे, ठीक है। तो हर एक मैच का करेक्ट प्रेडिक्शन का एक ही ऑप्शन है, मैंने जो बोला वही होना चाहिए। मतलब जो मेरा एन है वही मेरा आर है। मैंने बोला एन क्या, कि विन होगा, ठीक है, और विन ही होना चाहिए, तो एन भी वन आर भी वन, तो एक ही ऑप्शन हुआ, ठीक है। तो टोटल एक तरीका है मेरे प्रेडिक्शंस को सही होने के लिए। और फॉर रिमेनिंग 2 मैचेस, जो 2 मैच बच जाता है, ठीक है, 8 में से जो 2 मैचेस बच जा रहा है, सॉरी 8 माइनस 6 तो 2 होगा ना, 6 का प्रेडिक्शन किया और जो 2 बच जा रहा है, आउटकम क्या होना चाहिए, आउटकम विल बी अदर देन वी हैव प्रेडिक्टेड, ठीक है। हम लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया उससे अलग होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया उससे अलग होना चाहिए, उस पे हमारा कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा, एग्जैक्टली वाला कंडीशन फुलफिल होगा। तो इसमें कितने ऑप्शंस होंगे, उन दोनों मैचेस पे 2 ऑप्शंस होंगे, कि हम लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया वो ना हो, इसका 2 ऑप्शन है। कैसा, जैसे मान लो मैंने प्रेडिक्ट किया ड्रॉ होगा, अगर ड्रॉ की जगह लॉस या फिर विन, यानी 2 ऑप्शन है, लॉस हुआ तो भी चलेगा, विन हुआ तो भी चलेगा, तो मेरे प्रेडिक्शन से हटके हुआ, ठीक है। और अगर मैंने बोला था प्रेडिक्शन लॉस होगा और हुआ विन और ड्रॉ तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस हर एक मैचेस में मेरा प्रेडिक्शन गलत होने का, ये जो 2 मैचेस है इसमें मेरा प्रेडिक्शन गलत होने का मेरे पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। 4 ऑप्शंस हो जाएंगे, टोटल 4 ऑप्शंस हो जाएंगे। कैसे, ये रहा, ठीक है। इसमें पहले वाले में 2 ऑप्शन, उसके बाद वाले में 2 ऑप्शन, 4 ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो टोटल पूरा सिचुएशन है, ये होने का कितना ऑप्शंस है हमारे पास, टोटल वेज, ये पूरा सिचुएशन ऑकर होने का मतलब 6 मैचेस का, एग्जैक्टली 6 मैचेस का करेक्ट होने का कितना ऑप्शन है। तो देखो सबसे पहले 28 वेज में हम लोग तो सिलेक्ट करेंगे, हमारे जो है 28 ऑप्शंस है हमारे पास, इसमें से किसी भी एक ऑप्शन से हम लोग 6 मैचेस को सिलेक्ट करेंगे, एंड फिर हमारा जो प्रेडिक्शन है वो सही हो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। एंड, ठीक है, ये सब एंड सिचुएशन हो रहा है, और बाकी एग्जैक्टली 6 मैचेस से करेक्ट हो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस और है, ठीक है, कि बाकी 2 मैचेस में हमारा जो प्रेडिक्शन है वो रॉन्ग चले, ठीक है। तो ये हो गया 4 into 1, 4 देखते कितना होता है, 112, 112, ठीक है। 112 आंसर होगा, 112, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीड्स बी स्ट्रंग ऑन ए नेकलेस। नेकलेस में अगर हम लोग 8 बीड्स को लगा रहे हैं तो उसमें कितना तरीका होता है, ठीक है। तो ये देखो सर्कुलर परमुटेशन है, ठीक है। तो अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, जब सर्कुलर परमुटेशन देखोगे तो समझ जाओगे, लेकिन अगर क्लास किया हुआ है तो मुझे बोलो कि 8 डिफरेंट बीड से अगर हम लोग बनाते हैं क्या बोलते हैं उसे, नेकलेस, ठीक है, तो वो कितने तरीके से बनेगा। सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं तो इसमें हो जाता है, वो कैसे होता है वो मैंने वहां बता रखा है, तो वहां एक बार देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बाद में फिर से जब होगा तब देख लेना, लेकिन अगर किया हुआ है तो मुझे बोलो 8 डिफरेंट बीट्स को अगर नेकलेस में लगाएंगे, नेकलेस वाला फॉर्मूला क्या था, नेकलेस या फिर गार्लैंड, सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या था वो बोलो, सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या था बोलो। कॉपी देख के बताओ कम से कम, सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या था, या फिर ये गार्लैंड वाला फॉर्मूला क्या था, या फिर नेकलेस वाला। कॉपी देख के बताओ कम से कम, इतना मेहनत करो, बोलो क्या होगा। n - 1 फैक्टर।
ওটা কিসের? সার্কুলারের শুধু, না ওটা গার্ল্যান্ডের, কোনটা বলে? নেকলেসের কোনটা? n-1 ফ্যাক্টরিয়াল কিসের আর নেকলেসের কোনটা আলাদা না ওটাই? সার্কুলার পারমুটেশন। তাহলে নেকলেসের কোনটা ছিল, ওটাই লাগবে এখানে। हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल होता है, क्योंकि नेकलेस को क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज वो एक ही जैसा रहता है, इसी वजह से होता है। ठीक है, तो वहां पर क्लास में देखोगे तो एक बार तो समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट स्टेप करोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी इसमें आ गया तो हम बता रहे हैं, बाकी अगर नहीं किया हुआ है तो डोंट वरी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, रहने दो वैसे ही, जब बाद में फिर से करोगे तो देख लेना। ठीक है, 5040 डिवाइडेड बाई 2, 2520। ठीक है, ये हो गया 2520, 11th नंबर। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें क्या बोला है? द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर 75,600 हैज इज। ठीक है, 75,600 के कितने सारे फैक्टर्स होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलो पहले हम फैक्टर्स तो तुम लोग को आता होगा निकालना। ठीक है, ये देखो 75,600 का फैक्टर्स निकालते हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा हम कैलकुलेटर पे देखेंगे। 75,600 डिवाइडेड बाई 2, 37,800। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 2, जब तक 2 से जाएगा 2 से करते जाना है, फिर 3 से ट्राई करना है, फिर 4 से, इस तरीके से निकालते हो ना, तो वैसे ही निकालना है। 9450, 4725। अच्छा, फिर इसमें डिवाइडेड बाई 3 से देखते हैं, 2 से तो नहीं जाएगा, हाँ 3 से जा रहा है, 1575। फिर 3, 525। अच्छा, इसके बाद फिर से 3, हाँ होगा 175। फिर से 3, अच्छा 3 से नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। डिवाइडेड बाई 5, 5 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, पीछे 5 होता है तो 4 से नहीं जाता है। अगर तसल्ली करना है तो करके देख सकते हो। ठीक है, 35, फिर यहाँ पर हो गया 7। ठीक है, फिर यहाँ पर 717। ठीक है, अच्छा अब फैक्टर्स जो है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखो अब 75,600 को हम लोग कैसे लिखेंगे? ये नॉर्मल है, जैसे लिखते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, कितना सारा 2 है, 1 2 3 4, फिर 3 है 2 बार, फिर 5 इंटू 5, और फिर है 7 इंटू 1। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये है 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं इसे, 4 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है तो 3 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा 2, और 7 इंटू 1 7 हो गया। ठीक है, 1 को नहीं लिखना होता है। ठीक है, ये 7 मतलब 1 का पावर 1 टू दी पावर 1 वो नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इसमें अगर 1 मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो आंसर आएगा, अगर 1 को इग्नोर भी कर देते हो तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए 1 को नहीं लिखना होता है, ऐसे लिख लिया। अब हम जो करवा रहे वो जस्ट लिखते जाओ, हम उसको छोटे एक एग्जांपल से प्रूफ करके दिखाएंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, कितने सारे फैक्टर्स होंगे, तो ये देखो 4 + 1 लिखना है, पावर +1 लिखना है, इंटू 3 + 1 लिखना है, ये 3 to 3 है, 1 2 3, हाँ, तो ये 3 टू दी पावर 3 होगा, 3 टू दी पावर 3। ठीक है, और 5 टू दी पावर 2 मतलब 2 + 1, और 7 टू दी पावर 1 मतलब 1 + 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये सोच रहे हो तो क्या है हम बता देते हैं। ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 12 मतलब 120। ठीक है, अच्छा ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, और नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, अगर पूछे क्वेश्चन में डिफरेंट फैक्टर्स, वो कितना होगा, वो हो गया 120 - 1 यानी कि 19। ठीक है, 119।
ठीक है 119। अब इसका पूरा कंसेप्ट बताते हैं। यहां तक तो समझे होगे ऑब्वियसली, ये जो किया ये यहां तक समझ में आया होगा। ये जो हम बॉक्स कर रहे हैं ये शायद ना समझ में आए, ठीक है, शायद क्या नहीं समझ में आया होगा, बताते हैं ये क्या है। तो उसके लिए हम पहले लेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से एक डेटा ले लिया, मान लो मैंने लिया है 30, ठीक है। अब 30 का हम फैक्टर निकालेंगे, 15, 5 और 5 और 1, ठीक है। तो फिर 30 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। ये क्या हो गया, 30 का फैक्टर्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फैक्टर्स मतलब हम लोग का ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 हो गया। फैक्टर्स का मतलब ये होता है ना कि वो सारे नंबर्स, देखो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स का मतलब होता है वो सारे नंबर्स जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। मतलब यहां पर हम लिख रहे हैं फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। सपोज एक नंबर n है, जैसे यहाँ n के जगह 30 है या 75,000 है, जो भी है। फैक्टर्स का मतलब क्या है, फैक्टर्स n रेफर्स टू ऑल द नंबर्स which divide in by which divide in completely, ऐसे लिख दो completely, जो कंप्लीटली इनको डिवाइड कर सके। तो ये जो हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये जो हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ये वाला, तो इसमें तो वही कर रहे हैं, जो डेटा 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है उसी डेटा को पिक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर्स जो हम लोग निकालते हैं उसे हमें कैसे दिखाना है, ये देखो यहाँ पर स्टेप 1 क्या करना है, एक्सप्रेस द नंबर in the form of n equal p to the power a, q to the power b, r to the power c, ठीक है, where p, q and r are the prime factors of the number, ठीक है। देखो तो पहला ये देखो फैक्टर क्या है, फैक्टर मतलब वो फैक्टर किसी नंबर का, फैक्टर्स का मतलब वो सारे नंबर्स जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, ठीक है। जैसे कि 2 इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 3 भी इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 5 भी इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। अब उस फैक्टर्स को हमें कैसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, ऐसे पावर के फॉर्म में। तो मैंने वो पावर के फॉर्म में लिखा। अब जब हम लोग पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो हमारा सारा नंबर्स क्या रहा है, देखो एक्सप्रेस द नंबर n इन द फॉर्म ऑफ n इक्वल टू दिस वेयर p, q एंड r आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। मतलब ये प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे, ठीक है। ये जो 2, 3, 5, 7 है, ये सब क्या है, ये सब इसका प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टर्स, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 के पावर में 1 है, ठीक है, 3 के पावर में 1 है और 5 के पावर में 1 है, रिपीट नहीं है तो सभी के पावर में 1 है, तो ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, ये मेरा प्राइम फैक्टर्स हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टेप 2, यूज द फॉर्मूला नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1, ठीक है। ये जो पावर में है उसको प्लस 1 करना है, तो देखो जो पावर में है उसको प्लस 1 करेंगे, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 आ गया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर किया, पावर में जो था 4 प्लस 1, यहाँ 1 था तो 1 प्लस 1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो यहाँ पर 120 आ गया, ठीक है। अब ये 8 फैक्टर्स निकल के आया। अब देखो हम और एक तरीके से इसको बताएंगे कि फैक्टर्स कैसे होता है। जैसे देखो 30 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, देखो 30 इंटू 1 करो, कितना आता है 30, ठीक है। और क्या हो जाएगा 3 इंटू 10, कितना हो गया 30, ठीक है। 2 इंटू 15, 30, ठीक है। अच्छा, 5 इंटू 6, ये क्या हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो एक चीज देखो कि 30 का कितना सारा
फैक्टर्स है, मतलब 30 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। ऐसे कितने नंबर है? 30 को 1 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 10 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 15 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब वही होता है ना, वो नंबर जो उस पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो ये एकदम हम बेसिक में आ गए कि इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाए ऐसे कितने सारे नंबर है। तो ऐसे नंबर्स कितने हो गए? एक है 1, फिर है 3, ठीक है, 1 3, अच्छा 2 लिख लेते हैं, सीरियली लिखते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है और खुद 30 है। 30 को 30 से भी डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। अच्छा और कुछ छूट गया क्या, देखते हैं। 30 लिखा मैंने, 1 लिखा, 3 लिखा, 10 लिखा, 2, अच्छा 15 नहीं लिखा, चलो 15 नहीं लिखा, वो लिख लेते हैं 15। ठीक है, तो देखते हैं कितना सारा नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स है। ठीक है, 8 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 30 को जो है कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 8 नंबर में से देखो डिफरेंट फैक्टर्स कितने सारे होंगे, डिफरेंट फैक्टर्स कितने सारे होंगे, डिफरेंट फैक्टर्स का मतलब एक्सेप्ट 30, बाकी सब, मतलब 30 के अलावा, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से तो डिविजिबल होगा ही, तो खुद से डिविजिबल होगा, उसको छोड़ के बाकी और क्या क्या नंबर है जिससे डिविजिबल होगा। तो डिफरेंट फैक्टर्स हो जाता है 1 2 3 5 6 10 और 15। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। और अगर पूछे कि टोटल फैक्टर्स, टोटल कितने सारे फैक्टर्स हैं, तो टोटल फैक्टर्स हो जाएगा इंक्लूडिंग 30 को लेके 8। ठीक है, अब देखो मेरा यहाँ पर 8 ही आंसर आया था। तो अब देखो, अब ऐसे करके चेक करना, ये छोटा सा है तो पॉसिबल है 30 into 1 3 into 10 करके, बट 75,600 के लिए तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ऐसे एक एक करके फाइंड आउट करें कि भाई कितने नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और भी पता नहीं क्या क्या नंबर आ जाएगा। तो कितने नंबर आएंगे? अगर इंक्लूडिंग 75,600 हो तो 120 नंबर्स आएंगे, और अगर डिफरेंट फैक्टर्स हो मतलब एक्सेप्ट 75,600 हो तो 119 नंबर्स आएंगे। अब इतना नंबर्स ढूंढ पाना तो आसान नहीं है, इसीलिए फॉर्मूला निकाला गया है। फॉर्मूला क्या है, कैसे करना है? पहले हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर पावर में जो भी आएगा पावर में उस फैक्टर को दिखाने का कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद पावर प्लस वन अगर करते जाओगे तो जितना आया वो नंबर ऑफ फैक्टर्स का आंसर होगा, इंक्लूडिंग द नंबर 75,600। और डिफरेंट फैक्टर्स अगर पूछेगा तो उसमें से एक हटा दो, यानी 75,600 को हटाना है तो एक हटाने से 119 आएगा। इसका छोटा सा प्रूफ ये 30 को देके मैंने करवाया। ये देखो 30 में 2 3 5 1 आया, अब सब में पावर में कुछ नहीं था तो 1 1 लिया, और फॉर्मूले के हिसाब से पावर का जो भी वैल्यू है +1, तो पावर में भी 1 है, +1 करके यहाँ पर आ गया 8। तो 8 फैक्टर्स होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया, टोटल 8 फैक्टर्स होगा। और अगर पूछे डिफरेंट फैक्टर्स मतलब एक्सक्लूडिंग 30 कितना होगा, तो 7 होगा। तो ये रहा 8 फैक्टर्स, और अगर एक्सक्लूडिंग 30 दिखाना है मतलब डिफरेंट फैक्टर पूछे तो 7 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा है नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, तो इसका आंसर हमारा फिर 1119 होना चाहिए, मतलब ये वाला होगा। ठीक है, और अगर डिफरेंट फैक्टर्स नहीं पूछता तो 120 करते, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सी होगा, 1119 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रूफ करके बताया कि ये फॉर्मूला हमें कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो ही इतना बड़ा अमाउंट का कर सकोगे। अगर ऐसे छोटा मोटा आ गया 30 तब तो तुम लोग लिख के भी कर लोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं आएगा ना, इसीलिए हमें पूरा जो है फॉर्मूला बेस्ड इस पे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या बोला है। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 1 2 2 3 4। ठीक है, तो हमें कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं 1 1 2 2 3 4, तो यहाँ पर लिखते हैं गिवन डिजिट 1 1 2 2 3 4। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बनाना है अलग अलग नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ना वो एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन की तरह है, जैसे था ना अलाइक अलाइक वैसे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं डिस्टिंक्ट नंबर कितने सारे हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और अलाइक कितने सारे हैं? 1 1 है, 2 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल
डिस्टिंक्ट नंबर, 4 है। टोटल एलाइव नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें क्या करना है, ये तो हम लोगों ने लिख लिया। हम लोगों को बोला है क्या बना के देना है, यहाँ पर हमें 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो एट ए टाइम हमें 4 डिजिट्स का नंबर 4 डिजिट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब दिमाग में ये सेट करना है, तो ये 4 डिजिट नंबर कितने तरीके का देखने में हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, देखो, एक तो ऐसा हो सकता है 1 2 4 3 1 3 2 4, मतलब ऑल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो इसमें से काफी सारा बन जाएगा। ये तो मैंने 2 लिखा है, ऐसे बनेगा 3 1 4 2 1 3 2 4। तो ये क्या हो गया, ऑल आर डिस्टिंक्ट। अगर हम लोग सभी डिस्टिंक्ट नंबर को लेके नंबर बनाना चाहते हैं तो ये एक तरीका होगा। तो यहाँ पर लिख दे ऑल डिस्टिंक्ट। अच्छा, और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने ऐसा बनाया 1 1 2 2 1 2 2 1 1, ठीक है, 1 2 1 2, या फिर 2 1 2 1, ऐसे, मतलब 2 alike एंड 2 alike, ये बन सकता है। तो ये लिखेंगे 2 alike एंड 2 alike, ये एक बन सकता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि दो ऐसा 1 1 और बाकी ये हो गया 2 4, मतलब 2 एक जैसा रहेगा और 2 अलग रहेगा, मतलब 2 alike 2 distinct, ये हो सकता है। 2 alike और 2 distinct। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 alike एंड 2 distinct, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं। सबसे पहला बात है, यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर हम लोगों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों ही लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, परमुटेशन क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट ऑर्डर मैटर करता है। कैसे ऑर्डर मैटर करता है, अगर मैंने लिखा 1 1 2 2 तो नंबर बनता है 1122, और अगर मैंने लिखा 2 2 1 1 तो नंबर बनता है 2211। मतलब जो भी चेंजेस करो ना क्यों, नंबर तो अलग बन जाएगा ना, तो फिर यहाँ पर परमुटेशन भी लगेगा, ठीक है। तो अगर सारे डिस्टिंक्ट नंबर हमें लेने हैं, तो डिस्टिंक्ट नंबर कितने सारे, 4 है। तो 4 में से पहले 4 लेंगे, तो 4C4 हो गया, ठीक है। और इसको अरेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 4P4 हो जाएगा। अगर तुम लोग बोलोगे कि हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं लिखे, सिर्फ अगर परमुटेशन लिखे, होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4C4 का आंसर वैसे भी 1 आता है, ठीक है। तो ये देखो, इसका इम्पैक्ट तो आएगा ही नहीं। और 4P4 मतलब 4 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर हो गया 24। मतलब ऑल डिस्टिंक्ट हमारे कितने नंबर्स हो सकते हैं, 24। मतलब कौन सा नंबर पता है, ऐसा, ये देखो, ये देखो 1 2 3 4 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 4 3, फिर 1 3 2 4, ऐसे करके 24 नंबर्स बन सकता है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग 2 alike एंड 2 alike करते हैं तो कितना नंबर बनेगा, 2 alike एंड 2 alike करते हैं तो 2 alike एंड 2 alike, तो हमारे पास टोटल alike कितने हैं, 2 है। तो 2 में से 2 ही हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको अरेंज भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2C2, ठीक है। और अरेंजमेंट जब करेंगे तब किस तरीके से करेंगे, तो देखो अरेंज कितने, देखो सिलेक्ट हमें क्या करना है, 2 पेयर में से 2 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ही 2 में से 2 किया तो हमारे पास ये 1 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 2 भी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें हमारा कितना सारा नंबर बनेगा ना, हम पहले लिख के दिखा देते हैं। ये देखो, हमारे पास 1 1 2 2 बनेगा, 2 2 1 1 बनेगा, और क्या बन सकता है, 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2, ठीक है। और क्या हो सकता है, 2 1 1 2, और हो सकता है 1 2 2 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल ऐसा 6 नंबर्स बनेगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, मतलब इसका आंसर 6 आना चाहिए। देखो कैसे होगा। तो हम लोगों ने पहले 2C2 किया, 2C2 करने का मतलब 2 1 और 2 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब उसको मुझे क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए मेरे पास नंबर कितने सारे हैं, 4, ठीक है। परमुटेशन करेंगे ना, तो परमुटेशन की तरह सोचो, n कितना हो गया, 4 हो गया, और r कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि एट ए टाइम मुझे 4 डिजिट्स को सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4P4। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर मेरा
रिपीटेशन होता है, वर्ड लेटर का हो या फिर जो है नंबर का हो, जैसे माँ वाला देखा, कॉमर्स वाला देखा, तो यहाँ पर रिपीटेशन है, हर एक जगह पे 1 2 टाइम्स है और 2 भी 2 टाइम्स है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ये होना चाहिए। अब देखते हैं 2c2 का मतलब 1 होगा, 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 और ये हो गया 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू ये 24 होता है 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 हो गया, तो ये देखो 6 आ गया आंसर, ठीक है। ये 6 होगा। तो 2 अलाइक, पहले हमें 2 अलाइक को सिलेक्ट करना है, तो वो तो पेयर में है, ठीक है। ये दोनों में से हमें दोनों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग 4 काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग जो है 2 ही काउंट करेंगे, क्योंकि अलाइक जो है वो सिलेक्शन के लिए हो रहा है। अब सिलेक्शन में हमारे पास 1 1 2 2 आ गया, अब उसको मुझे क्या करना है 1 1 2 2 को चारों को लेके ही 1 1 2 2 मेरे पास टोटल 4 है, उसमें से चारों को लेके ही मुझे अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो ये लॉजिक के साथ होगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अगर 2 अलाइक और 2 डिस्टिंक्ट है तब कैसे होगा। 2 अलाइक और 2 डिस्टिंक्ट अगर है तो फिर 2 अलाइक मतलब हमारे पास अलाइक कितने हैं 2 है, 2 में से 2 अलाइक लेना है, मतलब 2c1 करना है। सोच के देखो 2c1 ही तो करेंगे ना, 2 में से देखो 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट का मतलब 1 1 और मान लो 3 4 ऐसा हो गया, या फिर 1 1 2 3 ऐसा हो गया, ये चाहिए हमें, ठीक है। तो इसका मतलब 2 अलाइक मतलब ये जो पेयर में है ये दोनों पेयर में से एक लेना पड़ेगा 2c1, ठीक है। तो लेने से, और जो डिस्टिंक्ट है, जो डिस्टिंक्ट है उसमें से हमें कितना चाहिए, डिस्टिंक्ट में से हमें 2 चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट में से हमें 2 चाहिए, तो डिस्टिंक्ट कितने सारे हैं, वैसे तो यहाँ 4 दिख रहा है, लेकिन ये पेयर जो भी आएगा 1 1 वाला आए या 2 2 वाला आए, ठीक है, या तो 1 1 वाला पेयर आएगा या तो 2 2 वाला पेयर आएगा, तो उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा, 3 डिस्टिंक्ट बचेंगे, ठीक है। तो वो 3 डिस्टिंक्ट में से हमें क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है। ये सिलेक्शन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास 4 डिजिट्स आ गए, ठीक है, 2 एक जैसे 2 अलग, तो फिर उस 4 को लेके मुझे अरेंजमेंट करना है, तो ये हो जाएगा 4p4 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सिर्फ 2 फैक्टोरियल होगा, क्यों, क्योंकि अलाइक वाला तो एक ही आएगा, तो उसमें 2 एक जैसे नंबर होंगे, तो 2c1 मतलब 2/1, 3c2 का मतलब 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2, और 4p4 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2 2 2 2 24 इंटू 3 72, ठीक है। तो टोटल कितने सारे नंबर हो सकते हैं, तो टोटल हो गया 24 प्लस 6 प्लस 72, तो ये 30 और 72, 30 और 72 मिला के 100 ये डी होगा आंसर, ठीक है। 102 सही है, इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। 102 सही है, तो इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्शन का क्योंकि अलग अलग ऑप्शंस है, तो हम लोग सिर्फ परमुटेशन इस पे नहीं लगा सकते, सिर्फ परमुटेशन लगाएंगे तो ऑल डिस्टिंक्ट कैसे चूज करेंगे, क्योंकि फिर तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास टोटल 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट है, 6 में से हम लोग 4 ले लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। हमें अलग अलग केसेस में देखना पड़ेगा कि कैसा हो रहा है, ठीक है। 6 में से 4 एक बार लेंगे तो कोई भी एक ही तरीका हो सकता है, लेकिन हमारे पास इतना होगा ना, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर हम ऐसे लिख देते हैं 6p4, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें से 4 देखो क्या आएगा वो तो हमें नहीं पता ना, ऐसा आ गया 1 1 2 2 ऐसा भी आ सकता है, तो इसमें अलग अलग सेट में देखना पड़ेगा कि क्या आंसर आएगा, तो अलग अलग केसेस बनेंगे ना इसके, तो एक ही केस में सारा चीज कैसे दिखा सकते हैं, तो इसमें अलग अलग केसेस बनेंगे। अगर ऑल डिस्ट्रिक्ट हुआ तो कैसा होगा 2 अलग 2 अलग, ये सेम वही एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। बट उसमें हम लोगों ने परमुटेशन क्यों नहीं लगाया था, ये सवाल होता है। ये परमुटेशन उसमें इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि वहां पर बोला था सिर्फ सिलेक्ट करो, यहाँ पर बोला है नंबर बना के दिखाओ, तो अलग अलग नंबर बनेगा तो परमुटेशन तो लगेगा ही, क्यों, क्योंकि परमुटेशन में जो है अरेंजमेंट मायने रखता है, नंबर अलग बनेगा तो अरेंजमेंट तो होगा ही, ठीक है, ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। और वहां पर सिर्फ बोला हुआ था कि क्वेश्चन में ये देखो सिर्फ बोला हुआ था कि उसको, यही वाला क्वेश्चन था ना, सिलेक्ट करो 4 लेटर, सिर्फ सिलेक्ट करने बोला था, इसीलिए हम लोगों ने कॉम्बिनेशन लगाया था, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला 14th नंबर, 14th नंबर। अच्छा, 14th नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज ए पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू ए फंड आउट ऑफ
1 10 rupee note, 1 5 rupee note and 1 1 rupee note and 1 2 rupee and 1 1 rupee note। अच्छा, किसी पर्सन को कंट्रीब्यूट करना है, क्या कंट्रीब्यूट करना है, फंड बनाना है, ठीक है। 1 10 rupee नोट, तो उनके पास क्या क्या नोट्स अवेलेबल है, 1 10 rupee नोट, ठीक है। एक 10 रुपए का नोट है, 1 5 1 2, एक 5 रुपए का नोट है, एक 2 रुपए का नोट है और एक 1 रुपए का नोट है, ठीक है। अच्छा, तो टोटल नोट्स कितने सारे हैं, 4 नोट्स है। कोई 10 रुपए वाला है, कोई 5 रुपए, कोई 2 रुपए, कोई 1 रुपए वाला। इससे हमें फंड बनाना है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं, द नंबर ऑफ वेज, तो कितने तरीके से फंड बना सकते हैं। तो ये रहा मेरा फंड बॉक्स, ठीक है। इसमें हम कैसे पैसा डाल सकते हैं, अब देखो, हम 10 रुपए वाला नोट भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर हम 5 रुपए वाला नोट दे सकते हैं, या 2 रुपए वाला दे सकते हैं, या 1 रुपए वाला दे सकते हैं। मतलब हम चारों नोट भी दे सकते हैं, कोई एक नोट भी दे सकते हैं, कोई 3 भी दे सकते हैं, कोई 2 भी दे सकते हैं। और नोट अगर जब हम फंड में देंगे तो उसमें ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा। मान लो मैंने सारा नोट दे दिया, तो 10 पहले दिया, फिर 5 दिया, फिर 2 दिया, फिर 1 दिया, उसमें भी मेरे फंड में जितना पैसा जमा होगा, अगर पहले 1 रुपए का नोट डाला, फिर 2 रुपए का डाला, फिर 10 रुपए का डाला, फिर 5 रुपए का डाला, तो भी मेरे लिए फंड में उतना ही पैसा दिखेगा। मतलब सिंपल कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो, हम 4 में से 4 नोट डाल सकते हैं, 4 में से 3 नोट डाल सकते हैं, 4 में से 2 नोट डाल सकते हैं, 4 में से 1 नोट डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी वो 2 टू दी पावर n-1 वाला लगेगा, क्योंकि 1 और ऑल आइटम हो रहा है, और हर एक आइटम के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो नोट को डालो या तो नहीं डालो, इसीलिए 2 टू दी पावर n-1। तो 2 टू दी पावर 4-1 16-1 यानी 15। ये तो हो गया शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट में ये आंसर आएगा। बाकी इसको अगर सॉल्व करोगे तो 4C4 1 आएगा, 4C3 आ जाएगा हम लोग का, 4C1 कंप्लीमेंट्री करेंगे, 4C2 और 4C1 को 4C1 ही रखते हैं, देखते हैं कितना आता है। अच्छा, 1 4 4 और 4, ये कितना आ रहा है, 4 प्लस 4C1 4C2 4C, ये 4C4 होगा। अच्छा, 4-3-2-1 किया है मैंने, चलो ठीक है। 4C4 1 हो गया, 4C3 का कंप्लीमेंट्री 4C1 हो गया, ये 4C2, ये 4C1 रहेगा, 4/1, 4C2 2 × 1 4 × 3 होगा, ठीक है। 4 × 3 होगा ना, मैंने 2 लिख रखा है। सिक्स हो जाएगा, 6 6 + 4 10 10 और ये 4 14 + 1 ये 15 हो गया, ठीक है। तो इसमें भी करोगे तो 15 आंसर आएगा, इसमें भी आएगा। मेरा यहाँ कैलकुलेशन मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, 4C2 2 × 1, ऊपर 4 × 3 की जगह 4 × 2 लिख दिया था, ठीक है। इस वजह से नहीं आ रहा था। बाकी दोनों तरीके से ही हमारे पास 15 ऑप्शंस है, 15 तरीका है इस फंड को क्रिएट करने का, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर यहाँ पर 15, यानी ऑप्शन ए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 15। ये भी ग्रुप वाला क्वेश्चन है, जो पहले 2 क्वेश्चन मैंने बाकी रखा है वो ग्रुप वाले क्वेश्चन के साथ ही करवाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16, ठीक है। 16 में दिया है n-1 PR, ऐसे दिया हुआ है n-1 PR प्लस r इंटू n-1 PR-1। r-1, इसका हमें आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब इसका आंसर हमें दिया हुआ है, इस तरीके से ऑप्शंस दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हम ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है, फिर बताते हैं क्या शॉर्टकट होता है ऐसे क्वेश्चन का। n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n-r। अच्छा, इसके बाद r फैक्टोरियल और npr, नन ऑफ दिस,
ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर कैसे देंगे, n-1 पी आर प्लस आर इंटू n-1 पी आर -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, n और r का कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने n का वैल्यू ले लिया 6 और r का वैल्यू ले लिया 4। क्या ये लेना जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, तुम लोग कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, लेकिन इतना याद रखो कि n और r का वैल्यू जो है वो इक्वल मत लेना। इक्वल होता है, ऐसा नहीं कि वो तो रूल्स है कि इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल हो सकता है, लेकिन इक्वल लेने से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते जिसमें हम लोग नंबर से सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये ट्रिक है कि कैसे सॉल्व करोगे। तो इनका कोई भी वैल्यू लो, आर का वैल्यू उससे कम लेना, उसके बराबर का मत लेना। ठीक है, तो देखो हम दिखाते हैं कैसे होगा। जैसे अगर हम ये ले रहे हैं कि ये एन का 6 और आर का 4, और कम ज्यादा लेने से क्या फर्क होगा वो भी हम बताएंगे। तो ये देखो 6 - 1 P4 प्लस 4 इंटू 6 - 1 P4 -1, देखते कितना होता है, 5P4 प्लस 4 इंटू 5P3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5P4 का मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 - 4 1 फैक्टोरियल, 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 यानी 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, और 5 फैक्टोरियल 120, 120 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 60, 60 इंटू 4 ये हो गया 240। ठीक है, तो 240 मतलब 360 आ गया। अब हम लोग ऑप्शन ए पे चेक करेंगे कि अगर मेरा इसका आंसर, ये देखो अगर हम ऐसे चेक करें, अगर मेरा ये आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन होगा। तो अगर इसमें सॉल्व करके 360 आ रहा है और NC2 में भी 360 आ जाएगा, तो फिर मेरा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं 6C, यहाँ पर R है, सॉरी ये R है, मतलब 6C4। तो देखते हैं कितना होगा, 6C4 का कंप्लीमेंट्री करेंगे, 6C2, 2 इंटू 1 6 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 15। तो ऑप्शन ए सही आंसर नहीं है। चलो ऑप्शन बी में चेक करते हैं, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल n का मतलब कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n का मतलब 6 फैक्टोरियल, r मतलब 4 फैक्टोरियल, और n माइनस r मतलब 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल। तो 6 5 4 और नीचे 4 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होके 15 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी में चेक करते हैं, सी में है एनपीआर, एनपीआर में चेक करते हैं 6P4, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 120 इंटू 6, 720 डिवाइडेड बाई 2, तो 360। हाँ मैच हुआ, ठीक है मैच हुआ, इसका मतलब ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, अब क्या ये 6 और 4 से ही कर सकते हो? नहीं, दूसरे वैल्यू से भी कर सकते हो, लेकिन इतना याद रखना, ये वैल्यू जितना कम लोगे इनका वैल्यू उतना जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन उतना कम होगा। ठीक है, ये एन और आर में डिफरेंस जितना ज्यादा रखोगे उतना आसानी से कैलकुलेशन होगा। तुम लोग कोई और वैल्यू भी लेके देख सकते हो, जैसे मान लो एन का वैल्यू ले लिया 5 और आर का वैल्यू ले लिया 1। चलो इस पे चेक करके देखते हैं। तो 5 - 1 P, और यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, और आर, आर मतलब 1 हो गया। ठीक है, 1 इंटू 5 - 1 P और 1 - 1। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया 4P1, ये हो गया 1 इंटू 4P0। ठीक है, तो 4P1 मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 4P0 मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 0 यानी 4 फैक्टोरियल। तो इसमें आंसर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 4 बचेगा, यहाँ पर 1 हो गया और ये कैंसिल आउट होके ये 5 हो गया। अब मुझे पता है कि सी ऑप्शन में आंसर मैच होता है, तो हम डायरेक्ट सी पे ही लगाएंगे, बाकी पे लगाओगे तो आंसर मैच नहीं होगा, मतलब 5 नहीं आएगा। अब देखो 5P1, तो 5P1 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो 5 ही आएगा ना, 5 4 फैक्टोरियल और ये रहा 4 फैक्टोरियल यानी कि 5। तो जब ऐसा हमें दे दे कि एक बड़ा सा इक्वेशन दे दे कि दिस वन इक्वल टू दिस वन हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग रैंडमली वैल्यूज लेके देखेंगे, जो वैल्यू से दोनों साइड का इक्वेशन में सेम आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बट इतना ध्यान रखो कि दोनों सेम नहीं लेना है, ये भी 6 ले लिया, ये भी 6 ले लिया, तो इसमें क्या होता है कैलकुलेशन में मुश्किल होता है। जैसे हम दिखा देते हैं क्यों नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लो दोनों अगर 6 ले लेते हैं, तो 6 - 1 ये 5 हो जाएगा, 5P, ये नीचे क्या आ जाएगा, ये नीचे
6 ही रह जाएगा। हाँ देखो ये इश्यूज होगा, ये इश्यूज होगा। देखो क्या होगा, क्योंकि इधर -1 है ना, मान लो इस r को ऐसे ले रहे हो, n6 ले लिया r6, तुम लोग बोलोगे कि भाई दोनों तो बराबर या कम हो सकता है, r का वैल्यू तो बराबर तो हो सकता है n के बराबर, हाँ हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं ट्राई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि n-1 है इक्वेशन में, तो ये 6-1 p ये हो जाएगा 6, तो ये हो गया 5p6, तो बस रूल्स के ऑपोजिट चला गया, r ज्यादा हो गया n कम हो गया, ये नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए जैसा भी क्यों ना यहाँ पर तुम लोग ट्राई करने के लिए वैल्यूज को लो, हमेशा जो है r का वैल्यू n से कम लेना, और अगर बाई चांस गलती से बराबर ले भी लेते हो तो क्वेश्चन करते वक्त समझ जाओगे कि भाई n मेरा कम हो जा रहा है, r मेरा ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर कैसे सॉल्व होगा, वो तो रूल्स के अगेंस्ट हो गया। तो उस हिसाब से अगर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस तरीके से इसीलिए सॉल्व करना है, n का वैल्यू हमेशा r से क्या करना है, ज्यादा लेना है, लेकिन r और n को इस केस में बराबर नहीं लेना है, ठीक है। बाकी रैंडमली कोई वैल्यूज लेके देखना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लेके दिखाए, तुम लोग अगर करना चाहो तो कोई और वैल्यू से भी ट्राई करके देख सकते हो कि आंसर आ रहा है कि नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद 17 वाला देखो, ये भी उसी तरीके का है। यहाँ पर बोला है फैक्टोरियल 2n, ठीक है। फैक्टोरियल 2n कैन बी रिटन एज, ये कैसे लिख सकते हैं, इसमें अलग अलग जो है तरीका दिया हुआ है कैसे लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, बाकी जो है रैंडमली वैल्यूज के साथ भी कर सकते हो। चलो वैल्यूज के साथ ही कर लेते हैं, पहले ऑप्शन ए लेते हैं। 2 to the power n लिखा हुआ है, 2 to the power n, सेकेंड ब्रैकेट 1 into 3 into 5, सेकेंड ब्रैकेट 1 into 3 into 5, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट ब्रैकेट 2n-1, 2n-1, और उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, फैक्टोरियल n, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर कोई वैल्यूज लेते हैं। मान लो मैंने n का वैल्यू 3 ले लिया, जितना छोटा करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। तो 2 into 3 ये हो गया 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720। अब यही 3 का वैल्यू यहाँ पुट करके अगर मेरा 720 आ गया तो फिर यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पुट करके देखते हैं। तो 2 to the power 3, ठीक है, 1 into 3 into 5 डॉट 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 2n, मतलब यहाँ पर 3-1, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर ऐसे, फिर फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 3, तो 2 to the power 3 मतलब 8 हो गया। अब यहाँ पर ये हो रहा है 1 into 3 into 5 डॉट डॉट करके 6-1 मतलब 5 हो गया, ठीक है। 6-1 मतलब 5 हो गया, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3, 2 और 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया 8। अब ये कहां तक मल्टीप्लाई करें, तो देखो एक्चुअली यहाँ पर 2n-1 का आंसर ऑलवेज क्या आएगा पता है, ऑलवेज ऑड नंबर्स आएंगे, ऑड नंबर्स। क्यों? क्योंकि 2 में n का वैल्यू कुछ भी हो, n का वैल्यू 1 ले लो तो 2-1 1 आ जाएगा, n का वैल्यू 2 ले लो 4-1 3 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 ले लो 6-1 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 into n मतलब इवन बनाया, 2 into n मतलब एक इवन नंबर होगा, ठीक है। n का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन इवन नंबर में से अगर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो वो ऑलवेज ऑड नंबर होगा। इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर में से 1 माइनस करोगे वो तो ऑड नंबर ही होगा ना। तो ये तो इवन नंबर है, तो इवन में से 1 माइनस कर दिया तो वो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, ठीक है। ये समझो। अब यहाँ पर हमें ये सोचना है कि इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्योंकि 8 तो कर लिया, 2 to the power 3 जो है वो 8, वो तो तुम लोगों ने कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर का भी कर लोगे, 3 into 2 into 1 कितना होता है 6 होता है। अब बीच में ये जो डॉट डॉट है, अब ये कितना मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअली ये ऑड नंबर का सीरीज है, 1 के बाद देखो 3, 3 के बाद 5, ऐसे करके डॉट डॉट करके ऑड नंबर्स चलेंगे, ठीक है। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आना चाहिए, 7 के बाद 9 आना चाहिए, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम लोग का कितना सारा नंबर आएगा, यहाँ पर हम लोगों का ना 5 तक ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। इसका प्रूफ कैसे हो रहा है बता देते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये वाला नंबर हमारा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 मेरा यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, ये देखो 5 मेरा ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, यहाँ पर डॉट डॉट करने से 5 आ रहा है, 5 तो यहाँ कंसीडर हो चुका है, तो इसका लास्ट जो है 3 ही नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि n मैंने कितना लिया है 3, अगर मेरे पास n का वैल्यू 3 है तो ये 3 तक चलेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी 5 तो आया हुआ है, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो 15 into 8 into 6 720 होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैच हो गया, मतलब ऑप्शन ए से ही आंसर आएगा।
आएगा। हम और एक तरीके से और एक दूसरा डिजिट लेके समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मान लो मैंने n का वैल्यू 4 ले लिया, तो 2 into 4 मतलब 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कितना होगा? 40,320। अब इस चीज को यहां पर बताते हैं। 1 into 3 into 5 डॉट डॉट 2n minus 1, ठीक है, और ये फैक्टोरियल n। अब देखो 2 to the power n मतलब 2 to the power 4। 1 into 3 into 5 डॉट डॉट 2 into 4 माइनस यहाँ पर हो गया 1, ठीक है, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो 2 to the power 4 कितना होता है? 16 होता है। अब ये 1 3 5 और ये डॉट डॉट करके 8 माइनस 1, यानी ये कितना आ जाएगा? 8 माइनस 1 ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अच्छा, अब ये 16। अब देखो यहाँ पर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद कितना आना चाहिए? 7 ही आना चाहिए। तो ये एंड यहाँ पर क्योंकि n का वैल्यू 4 है तो 4 ऑड नंबर होने चाहिए। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो 3 हो चुका है। ये 5 तो ये लास्ट डॉट डॉट के लिए आ रहा है, तो इसको 2 बार थोड़ी ना कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन दिया है तो 1 3 5 तक ले। मान लो हमें ऐसे 1 into 3 देता, 5 नहीं देता, तब हम लोग 5 को कंसिडर करते। मतलब एक ही बार करेंगे ना। जब मुझे क्वेश्चन में 5 तक दिया हुआ है तो बाई चांस हम लोगों ने ऐसा डिजिट लिया जिससे 5 आ रहा है, तो 5 को 2 बार थोड़ी ना कंसिडर करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू लोगे तो बात को समझ जाओगे। यहाँ पर जब मैंने 4 लिया तो 4 होना चाहिए, तो 4 में पहला ऑड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है। तो 1 into 3 into 5 into 7 ये कितना आता है देखते हैं। 5 into 7 105 और 24 into 60 40,320। आंसर मैच हुआ, ठीक है। इस तरीके से होगा। और इसको अगर डिटेल्स में हम लोग देखें तो ये ऑड इवन जो है, ऑड इवन के तरीके से जो होता है, ये देखो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये जरूरी नहीं है, फिर भी तसल्ली के लिए बता देते। 2n है, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल कैसे होता है? जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, मतलब एक एक करके कम होता है। तो यहाँ 5 के जगह 2n है, तो दूसरा 2n माइनस 1, उसके बाद 2n माइनस 2, ठीक है, ऐसे करके 2n माइनस 2 3, ऐसे करके डॉट डॉट करके कितना तक चलेगा? आखिरी में ये 1 आएगा, फिर इसके आगे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। इस तरीके से चलेगा, ठीक है, ऐसे करके चलेगा। अच्छा, अब यहां पर देखो 1 into 2 into 3, इसको हम उल्टा करके लिख रहे हैं, ठीक है। बस इसको आगे का पीछे, पीछे का आगे कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन है तो कर ही सकते हैं। 2n माइनस 1 और ये हो गया 2n, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 ये जो है ये ऑड है। ये देखो एक थोड़ा ऑड नंबर का और थोड़ा इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, कुछ ऑड और कुछ इवन, ठीक है। जिसमें से ऑड क्या क्या है? 1 है, 3 है, ठीक है, 1 3। अब डॉट डॉट है ना, तो 1 2 3 के बाद क्या आएगा? 4 5, ऐसे करके तो हम लोग बोल सकते हैं 1 है, 3 है, इसके बाद 5 आता होगा इनटू। और ऑड कौन सा है इसमें से? ऑड है 2n माइनस 1 जो है वो